कई लोग कह रहे हैं कि ये सब आतंकी थे, उपद्रवी थे, इसलिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आप क्या हैं? आतंकी है। आतंकी हैं, इंटरनेशनल हैं, पाकिस्तान से आए हैं। हम यहाँ नहीं हैं, हम यहाँ के है ही नहीं है ना। आतंकवादी तो वो हरामी जिसने लाठियां बरसाई है। वो हम लोग कनेक्शन IS है ना, इसीलिए हम लोग पीटा गया है। नहीं तो आखिर आप लोगों को ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों इस तरह की बातें? मोदी जी ये बताएं कि वो देशभक्त हैं या आतंकवादी हैं? कह रहे हैं कि भाई राम के भक्त भी वही हैं, देश के भक्त भी वही हैं, प्रधान सेवक भी वही हैं। अगर वो राम के भक्त हैं तो ये बताए ना, एक कॉन्फ्रेंस उन्होंने अभी तक नहीं किया है कि राम मंदिर में क्यों चोरी हुआ है। अगर वो राम के भक्त हैं, उन्होंने ही जा करके मूर्ति स्थापना की, सब कुछ की, फिर आप ये बताएं कि वो 200 करोड़ कहाँ गए? चंदा चोरी पे चंदा चोरी पे क्यों? एकदम चंदा चोरी पे चुप हैं। क्यों चुप हैं? उनके ही लोग ना है। मैं कहना चाहूँगा, मुझे अपने साथ के भाई बहनों को पिटते हुए देख के अच्छा नहीं लग रहा। अरे हम लोग सुबह उठे थे ना, 19 तारीख को, तो गाड़ी आया था, तीन चार पत्थर था, पुलिस का गाड़ी था। वो पहले वो लोग ने हमला किया था, तब हम लोग ने हमला किया। कैसे पता चला कि पुलिस की गाड़ी है? वो दिख रहा था, वो हम लोग का वीडियो बन रहा था ना, साइड में, हम लोग साइड में खड़े थे, और जो जिस पे हमला हो रहा था हम लोग उधर ही थे। लेकिन पुलिस बाद में वो साइड से वो पत्थर फेंक रहा था, तब उधर से आ रहा था, समझ गए। हम लोग पहले शुरू नहीं किया, वो लोग कहाँ थे? यहीं पर थे? हाँ, हम लोग यहीं पर थे। जो सामने आ रहा है, लड़का लड़की कोई भी आ रहा है, सबको मार रहा है। छोटे बच्चे 12 साल 13 साल, किसी को भी नहीं छोड़ रहा, सबका किसी का सर फाड़ दिया। मेरा यहाँ 3 डंडे पर है, मेरे को पता है। और कुछ ऐसे बंदे आए थे, पुलिस में नहीं था, वो RS के गुंडे थे, RS है ना, उसके गुंडे भी थे। और आज जब मैंने देखा ना कि ठीक है हाथ पैर पे मार लो, ठीक है बच्चों के साथ सर्फ से मार रहे हैं। इवन आप यहाँ पे एक ओडिशा से लेडी थी, कैंसर पेशेंट, वो डे 1 से यहाँ पे थी, उनको तक नहीं छोड़ा। वो जनता मंदिर पे बैठी हुई थी, मार्च पे भी नहीं गई थी, उनको आके मारा था। उनके बेटे ने मेरे को बताया है कि उनके सामने 8 साल की एक बच्ची थी, उसके सर पे डंडा मार मार के तब तक मारा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। जब से भाजपा सरकार आई है तो इसको देश को अलग बांट रही है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे देश के इतने बहुत से टुकड़े कर दिए हैं, जिससे देश टूट रहा है। अब ये युवा प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें थोड़ा बहुत लग रहा है सब बच्चे एक हो रहे हैं, थोड़ा बहुत जातिवादी से कम होगा। आप हरा पटका बांधे हुए, आजकल मोदी जी भी पंजाब के दौरे पे हरी पगड़ी बांध के घूम रहे हैं। भैया जी, आप हमारे बड़े आदरणीय हैं, ऐसे गंदे आदमी से मेरा कंपैरिजन मत कीजिए। तो वहाँ पे जो हनुमान मंदिर है, वहाँ पे ना 3 लड़कियों की एक वीडियो सामने आई है। लड़कियों को घसीट के ना साइड में किया गया, उनको अंदर नहीं जाने दिया था, मंदिर को बंद कर दिया था उन्होंने। इस बार मैंने कर्जा उठा के दूसरा अटेम्प्ट दिया था, और मैंने इस लेवल की तैयारी कर रही थी कि मेरा हो जाएगा। लेकिन आप अगर इस बार का UPSC का पेपर देख लो, इस बार इतना वियर्ड और एब्सर्ड, आउट ऑफ सिलेबस और इलॉजिकल पेपर आया है, UPSC के इतिहास में कभी नहीं आया। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आप सोचेंगे कि देश में IAS बनाने वाली संस्था ऐसे इलॉजिकल क्वेश्चंस पूछ सकती है। गोदी मीडिया जो है उसकी हिम्मत नहीं है वो यहाँ पे आ जाए। जिसका ज़मीर अंदर से मर चुका होगा तो अपनी नागरिकता को भूल जाएगा, वो गुलामी में चला जाएगा। चमचागिरी और चाटुकारिता करके आप देश और देश के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? दौलत की ढेर में आपने अपनी अंतरात्मा, अपने ज़मीर को बेच दिया, तो फिर आप भारतीय कहाँ से कहलाओगे? ये अब जो प्रोटेस्ट है ये किस दिशा में जा रहा है और इसे कौन चला रहा है? इसको मैं एक बात कहूँगा कि इसे देश की आम जनता, वो जनता चला रही है जो कभी सड़कों पे निकलने से डरा करती थी, जिनके अंदर एक डर भय का माहौल था कि ये सरकार हमें दबा देगी, कुचल देगी, हमें जेलों में डाल देगी। लेकिन अंदर आत्मा एक जगी है लोगों की, और ये आम जनता का प्रोटेस्ट है। भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में इस आंदोलन को लिखा जाएगा। और इस देश का प्रधानमंत्री, जिसको हमने चुना नहीं, उसने खुद को, अपने आप को चुनवाया कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। पीसफुली हम लोग जा रहे थे। हम लोग को ये आतंकवादी दहशतगर्द तो थे नहीं, जैसे कि चीफ जस्टिस ने कह दिया दहशतगर्द है, धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं हम लोग आतंकी हैं, तो ऐसा थोड़ी किसी की कह देने से कोई बात। हम लोग इतने 30 दिन से यहाँ बैठे हुए, थोड़ा सा बहुत मुश्किल से माइनर सेकेंड्स का फ़र्क रहा होगा। जैसे थोड़ा धक्का लगा, संदीप लामा नामक एक व्यक्ति था, मुझे नहीं पता वो SP है DSP है, उसने आदेश किया चार्ज का। तो जैसे ही आदेश हुआ तो वो बच्चे थे, ड्रेस में थे, यूनिफॉर्म में थे। आपको शर्म नहीं आई? आपने यूनिफॉर्म वाले बच्चों पे चार्ज किया। वो 12-12, 14-14 साल की बच्ची थी। सरकार से तो डर हो? मेरे को सरकार से डर नहीं, सरकार बनाने वाला ही मैं हूँ। सरकार बनाने वाला ही मैं हूँ। 2014 में मैंने ही बनाई थी, 2019 में कम कर दिए, 2024 में और कम कर दिए, तड़ी पार कर दिया इनको। अब ये जाएंगे, बनाने वाला मैं हूँ, ये भी आपको गारंटी दे रहा हूँ।
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त स्वतंत्र की टीम जंतर मंतर पे है। अक्सर जो प्रोटेस्ट होता था वो इस बैरियर के बाहर होता था, उसके अंदर होता था, जहां पर आपने ये शामियाना देख रहे हैं, ये मेन स्टेज है। लेकिन अब देख सकते हैं कि आप एक ये चेक पोस्ट बना हुआ है, एक उधर दिखाइए उस तरफ बना हुआ है और एक उसके आगे भी लगा हुआ है, यानी कि कम से कम 3-4 लेयर बनी हुई है यहाँ तक पहुँचने के लिए। इससे पहले हम लोग जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है हम उसमें लगातार आ रहे हैं, तो हमने देखा था कि यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होती थी और हम बार बार कहते थे कि जब तक जनता नहीं जागेगी, जब तक छात्र नहीं जागेंगे, ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा। लेकिन 20 तारीख का दिन था, हमने दिल्ली की सड़कों पर देखा कि वो जो हुजूम, जो क्रांति लिख रहा था, वो हुजूम वहाँ पर पहुँच चुका था और इस तरह के नारे लग रहे थे, जय 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 भय जय भीम लग रहा था और मोदी सरकार के विरोध में नारे लग रहे थे। ये नारे लगातार चलते रहे और फिर चर्चा में आए जो होना था, जिसका चर्चा हो रही थी कि लाठी चलने लगी, पत्थर चलने लगे और फिर छात्रों को पिटाई शुरू हो गई, जिस पर फिर एक बहस हुई कि क्या हुआ। आप देख सकते हैं कि ये भीड़ कम नहीं हो रही है, वहाँ पर लगातार कुछ लोग अपना भाषण दे रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन छात्र अलग अलग क्षेत्र से, यानी कि दिल्ली के आसपास, कुछ मेरे पास मुंबई से आए थे कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को मुंबई से भी बेच रहे हैं यहाँ पर। और ये सब जैसे ये लोग हर एज ग्रुप के, यानी कि अब स्टूडेंट्स का नहीं है, क्योंकि हर घर का एक बच्चा है, उस बच्चे के माँ बाप को एहसास है कि उसके बच्चे का भविष्य पिछले 12 साल में किस तरह से ख़राब हो रहा है और आने वाले टाइम में उसका क्या भविष्य है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पर हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक भी होंगे, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। बराबर आ सकते हैं, आइसाफा लगातार, आप देख सकते हैं, शिक्षा सबका अधिकार है, बंद करो इसका व्यापार। इनके लोग नेहा जिसमें हुए, बाकी दानिश अली हुए, ये सब बराबर अनशन में बैठे हुए थे। हम कई बार कह रहे थे कि इस आंदोलन का जो नेतृत्व है उस पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो ये लोग हैं, इस वक्त जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, इन पर सवाल नहीं उठ सकता। ये एकदम खरा सोना है, जो भारत का सोना है, और वो यहाँ पर अपने अधिकार के लिए बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा अधिकार तो जो है, आपको पेपर लीक ये सब तो मामला है, लेकिन एक अहंकारी सरकार जो कभी प्रधान सेवक अपने आप को कहते थे, प्रधान सेवक के साथ ये लोग खड़े हुए थे, लेकिन आज प्रधान सेवक कुछ नहीं बोल रहे इनके लिए। इन लोगों ने, ये इनमें से वो जनरेशन है जिन्होंने सिर्फ नेता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देखा होगा। कुछ अब बच्चे 5 साल के होंगे, 4 साल के होंगे। कंगना रनावत ने जैसे कहा था कि देश आज़ादी 2014 में हुआ था, तो कुछ बच्चे यहाँ पर उस आज़ादी के बाद पैदा हुए थे, लेकिन आज ये लोग बोल रहे हैं। हमने दौर वो भी देखा था 2014 का, जब कोई बोलता था तो मोदी के खिलाफ तो पिटाई हो जाती थी। आज हम दिल्ली भर में घूमे हैं और हर इंसान, ऑटो से लेके पान वाला, जवान और बूढ़ा, सब कह रहा है कि वो सरकार से परेशान है। ऐसे में कोई भी सरकार हो, वो राजनीति करती है, लेकिन अगर जनता इतनी त्रस्त है तो सरकार को खुद सोचना पड़ेगा कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर संसद है, तो ये लोग क्यों इतने परेशान हैं। सरकार की कोई सी भी नीति इन्हें पसंद नहीं आ रही है। आप कुछ कहना चाहेंगी क्या? जी बताइए। देखो राम राम जी, ये मोदी से पूरी वर्ल्ड दुखी है। अच्छा, पूरी वर्ल्ड, देश विदेश में भी दुखी है। आज ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए आज 1 महीने से बच्चे को तंग कर रखा, और आज मोदी साहूकार होता ना तो 2 मिनट में ले लेता। जो मोदी चोर है इसलिए नहीं ले रहा, और पूरी सारी पुलिस लगा दी, सारी फौज लगा दी। जितने भाई बात करने दे पहले, जो फिर तू आके बोल, ठीक है। सारी फौज ही लगा दी, सारी पुलिस लगा दी। जितने भी जो गोला लगता ना, वो गोला सारे बच्चे के साथ लगा दिया। सुबह 11 बजे से लगा रहा, सुबह 11:30 से लगा रहा। मैं यहाँ ही थी 11 बजे, विधानसभा पे थी। 11 बजे से लगा रहा तो रात को 7 बजे तक इसने गोला लगाया, और 6 गाड़ी है, 6 गाड़ी 5 गाड़ी लगा रखी पूरे गोर इलाका में 10 किलो पर, और बच्चे को पीट पीट के मारा, ऐसे मारा ने कि भगवान देखो, ये इसने भी नहीं करा ऐसा, इसने भी, भगवान ने भी नहीं करा। ये कहते राम 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 राम, ये दल्ला राम राम कहता, राम का नाम बदनाम करने वाला ये चोर। आज बच्चे के ऊपर इतनी लाठी चलाई ने, हमसे देखा नहीं गया। हम सोचे भगवान को कह के, भगवान क्या मेरा कर्म फूट गया, तो इसको प्रधानमंत्री हमने बनाया। सर नालायक को हम चाहे तो हमारे दिल के आगे आ जाए ना, तो इसको जिंदा ना जाने दे। देखिए, ये भारत की आवाज़ है, ये देश की वो नारी है जो अपना काम करके, मेहनत करके करती होंगी। आज ये इतनी परेशान होकर बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दीपक भी हैं, बाकी ये सब पढ़ सकते हैं। ये सब आ रहे हैं, जो गलत है उसका विरोध सीना ठोक कर कीजिए।
यही भगत सिंह सब लोग करते थे कि जो गलत है उसको गलत बोलो। आप हमारे वीडियो देखेंगे, हमने हमेशा कहा है कि अगर आप सही के साथ नहीं हैं तो आप गलत का साथ दे रहे हैं, और गलत है तो उसको बोलना ज़रूरी है। और आज वही दिल्ली बोल रही है, गलत को गलत बोल रही है। आप समझ सकते हैं वीर भगत सिंह का ये कहा था। और यहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद के नारे पर भी विवाद हो सकता है कि वो मीडिया का स्तर कितना गिर गया है, आप ये भी समझ सकते हैं। आप कहाँ से आए हैं? बागीबलिया, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से? अरे उत्तर प्रदेश में तो योगी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, आप कैसे आ गए? स्टूडेंट का साथ देने के लिए आए हम। देखिए, ये स्टूडेंट्स का एक अपना रिलेशंस होता है, किसी धर्म का नहीं होता है। एक स्टूडेंट परेशान है, एक भारतीय परेशान है, तो दूसरा भारतीय को दर्द ज़रूर होगा। ये कुछ लोगों से और बात करते हैं। दीपक, आज यहाँ पर कैसे सब कुछ बदला सा लग रहा है? आपसे पहले भी बात हुई थी हमारी। जी सर, अब देखिए, मैं इनसे बात कर रहा था और हम लोगों ने जो पहले एक बार बातचीत करी थी, मैंने कहा था कि इसमें बहुत सारे बच्चे वांगचुक, सोनम वांगचुक की वजह से आ रहे हैं। यही ये लोग भी कह रहे हैं कि अभिजीत दीपके ने जो किया अच्छा किया, एक मंच दिया, लेकिन हमें एक ऐसे चेहरे की ज़रूरत है जिसमें हम भरोसा कर सकें। और जब वांगचुक जी ने कहा कि 20 तारीख को आना है तो हम सब लोग आ गए। और ये हालत तब है जब आप देखेंगे हर इलाके के बॉर्डर को सील कर दिया गया है, खास करके राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, इन सब के बॉर्डर को सील। हम ही लोग जब यूपी से आते हैं तो आप देखिए वहाँ पे कितना जो है बैरिकेडिंग लगा दिया गया, कितना लंबा जाम होता है, आसान नहीं है आना वहाँ से। लेकिन ये सारे लोग तब भी इतने लोग आ पा रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे कोई पुणे से आया है, कोई ये मुरादाबाद यूपी से आए हैं, ये लोग हरियाणा से आए हैं। तो हर जगह के लोग आ रहे हैं, क्योंकि अब ये मुद्दा जो है दीपके या किसी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। अब ये मुद्दा छात्रों के भविष्य से जुड़ गया है, युवाओं के भविष्य से जुड़ गया है। और लोगों को एक बात अब समझ में आ गई है कि हम बीजेपी, हिंदू, मुसलमान, जो भी है, पाकिस्तानी, वो हम बाद में हो लेंगे। अभी हम पहले नागरिक हो लेते हैं, क्योंकि अगर हम नागरिक नहीं होंगे तो हम जो है बर्बाद हो चुके होंगे, तब हमारे पास कुछ करने को बचेगा नहीं। तो यही सही समय है कि हम एकत्रित हों और सरकार को समझा दें कि भैया आप बेवकूफ़ नहीं बनने वाले हैं, तुम्हें जो करना करो, हमारे एजेंडे को पहले आइडेंटिफाई करो और उसको जल्दी से जल्दी सुलझाने की कोशिश। चलिए देखिए, अभी और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं यहाँ पे राकेश टिकैत भी, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। मैं पहुंचा हूं जंतर मंतर पर ये देखने के लिए कि 20 तारीख को जो कुछ हुआ उसके बाद छात्रों में क्या माहौल है और क्या अभी भी लोग इस प्रोटेस्ट से जुड़ रहे हैं। किसानों को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती रही हैं। जब भी उनका प्रोटेस्ट हुआ उनको खालिस्तानी बोला गया, कुछ बोला गया। लोगों ने सवाल खड़े किए कि भाई ये एसी अफोर्ड कर रहे हैं, इनके पास खाने की कमी नहीं है, गरीब किसान कैसे हैं। लेकिन जब बात छात्रों की हुई तो ये किसान एक बार फिर से जंतर मंतर पर आ गए हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम राजू, मैं हरियाणा हिसार से हूँ। आप भी किसान हैं? जी, किसान है बिल्कुल। हम सिद्धूपुर यूनियन में काम करते हैं। यही टीवी मीडिया और बाकी लोगों ने एक नैरेटिव सेट किया था किसान आंदोलन में कि ये लोग खालिस्तानी हैं या इनको इतनी फंडिंग हो रही है, ये कौन लोग हैं, ये हमारे देश के लोग नहीं हैं, देशद्रोही हैं। आज आप बच्चों के लिए खड़े हैं। देखिए, वो गोदी मीडिया था, वो आज भी यही नैरेटिव चला रहे, हर वो जब भी चला रहा था। लेकिन जो यूट्यूब के जो साथी है जिनका अपना खुद का छोटा चैनल है, उन्होंने तब भी आंदोलन को जीवित किया था और इस आंदोलन को भी जीवित उन्होंने किया। गोदी मीडिया से हमने आस भी नहीं है और हमने तब भी उनका बहिष्कार किया था। जितने अखबार थे जो हमारे खिलाफ नैरेटिव लिखते थे हमने उसका भी बहिष्कार कर रखा। उसके बाद हमने अखबार नहीं खरीदा। एक दैनिक जागरण अखबार है जो हमेशा किसानों के खिलाफ लिखता था। आज तक हमने किसी रिश्तेदार तक, जहाँ तक भी हमारे हुए, कभी खरीदने नहीं दिया हमने अखबार को, आज लगातार 5-6 साल से। अभी जो यहाँ पे छात्रों का आंदोलन है, इसको लेकर काफ़ी सारी बातें कही जा रही हैं। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसमें भीड़ जो है वो काफ़ी सारे उसमें बुरे लोग हैं। ये छात्र, इनकी जो डिमांड है वो क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ नीट के मुद्दे को लेकर नहीं है, मतलब बड़गलाने की कोशिश हो रही है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये तो सरकार का जो एजेंडा फिट करना होता है, ये उनका नैरेटिव है। ये जो छात्र हैं ये सिर्फ पढ़ाई ही जानते थे, आंदोलन के बारे में नहीं जानते थे। इन्होंने जैसे फ़ोन में देखा या मीडिया के माध्यम से देखा तो उन्होंने बच्चों, देखिए 20-22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, छोटी बात नहीं है। चलो 750 किसान तो वो तो देखो, हम लड़ रहे थे सरकार से, 13 महीने लग गए, 750 किसानों की शहादत दे दी। उसके बाद भी हम 14 महीने लड़े हैं, पंजाब के बॉर्डरों पर बैठे रहे। सरकार ने 7-8 दौर की वार्ता करी, वार्ता में बुला के आंदोलन को ख़त्म कर दिया, लेकिन मांगे नहीं मानी। देश का राष्ट्रपति बोला, धनखड़ जी होते थे उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट बोला। लेकिन ये सरकार बहुत निकम्मी और गंदी है, इसको कॉर्पोरेट घराने चला रहे हैं। देखिए,
देश का भारत देश का प्रधानमंत्री पूरी दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था है। अगर हम एक ये माचिस की तिल्ली भी अगर खरीदना बंद कर दे तो अगले देश पर खाने के दाने नहीं रहते, जबकि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। हमारे पास 6-7 ऋतुएं हैं, हर अलग स्टेट में अलग अलग फसलें होती है। लेकिन अब खेती के साथ भी ट्रेड डील का, अमेरिका का साथ ट्रेड डील होने जा रही है। हम पिछले जुलाई से लगे हुए हैं, पिछली साल से। अब भी हम 22 तारीख को पिछले यहाँ से जंतर मंतर से ही प्रदर्शन करके गए थे। डलेवाल जी हमारे बड़े नेता हैं, उनके साथ। और अब देखिए छात्रों के साथ क्या हुआ है, इन्हें लाठी चार्ज कर दिया, ये आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। ये अच्छी थोड़ी लगता है, देश का संविधान ये इजाज़त नहीं देता। प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है। इसमें कई लोगों ने आरोप लगाया कि छात्र जो है पत्थर उत्थर लेकर आए थे और पुलिस वालों पे जो है उन्होंने हमला कर दिया और उसके बाद ये सब किया गया। सर देखिए यहाँ देखिए आप, खाली बोतल भी अगर होती है तो स्टूडेंट साथी है ना, इसको सफाई करके उसमें डस्टबिन में डाल रहे, बड़े बड़े लिफाफे लेके उसमें इसको डाला जाने लग रहा है, तो पत्थर कहाँ से आ गए? आप पहले से जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं 20 तारीख से आ रहा हूँ, समझ गए। हम 3 डंडा मेरे। आप जब यहाँ आते तो चेकिंग होती है ना? यहाँ चेकिंग अंदर घुसने से पहले? हाँ होती है। तो आप लोग बैग में पत्थर उत्तर लेकर आए, किसी को पता नहीं? हम लोग आपको बता रहे हैं, हम लोग सुबह उठे थे ना 19 तारीख को, तो गाड़ी आया था, 3-4 पत्थर था, पुलिस का गाड़ी था। वो पहले वो लोग ने हमला किया था, तब हम लोग ने हमला किया। कैसे पता चला कि पुलिस की गाड़ी है? वो दिख रहा था, वो हम लोग का वीडियो बन रहा था ना साइड में, हम लोग साइड में खड़े थे और जो जिस पे हमला हो रहा था हम लोग उधर ही थे। लेकिन पुलिस बाद में वो साइड से वो पत्थर फेंक रहा था, तब उधर से आ रहा था, समझ गए। हम लोग पहले शुरू नहीं किया, वो लोग कहाँ थे? यहीं पर थे? हाँ, हम लोग यहीं पर थे साइड में। फिर क्या हुआ था उसके बाद? उसके बाद लाठीचार्ज हो गया था, मतलब जो सामने आ रहा है, लड़का लड़की कोई भी आ रहा है, सबको मार रहा है। छोटे बच्चे 12 साल 13 साल, किसी को भी नहीं छोड़ा, सबका किसी का सर फाड़ दिया। मेरा यहाँ 3 डंडे पड़ा है, मेरे को भी पता है, 3 डंडे मेरे को भी पड़ा था। अब मैंने 2 लड़की को बचाने के चक्कर में खुद मार खा गया। मैं उधर ही था, सेंटर में जा रहा था ना, उधर मार खा के आया था मैं। किसी को नहीं छोड़ रहा था, वो लड़का लड़की किसी को नहीं देख रहा था। और किसी का वो पुलिस का नाम होता है ना, इधर किसी का नाम नहीं था, नेम प्लेट हाँ कुछ भी नहीं था। वो लग रहा है और कुछ ऐसे बंदे आए थे, पुलिस में नहीं था, वो RS के गुंडे थे। RS है ना, उसके गुंडे भी थे। वो 500 रुपये दे के लेके आए थे वो लोग को, समझ गए। RSS के लोग क्यों आएंगे? वही ध्यान पुलिस वाले ने दिया था उसको पैसे, समझ गए। जैसे हम लोग को शाम के 6 बजे की बात है, वो 20 तारीख के शाम के 6 के बाद बता रहा हूँ मैं। शाम के 6 बजे हम लोग यहाँ से, जैसे घर तो गए नहीं कोई, इधर ही मार खा के यहीं रह गए थे। कोई हॉस्पिटल में था, हम लोग इधर ही लेटे थे। जब हम पुलिस के उधर गए बाथरूम करने के लिए, उधर पुलिस का बैन था। जितने हम लोग के मारे ना, शाम को हम लोग उधर गए तो वो देखे थे, वो 500 रुपये सबको पकड़ा दिया। 500 रुपये वो देखे गया। मेरे को लग रहा है फिर इस बार भी फिर आएगा वो लोग, समझ के मारने के लिए। आप लोग इनके साथ हैं? नहीं, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से आ रहा हूँ। जब 6 तारीख को अभिजीत दिप्के जी US से आए थे, मैं तब भी आया था। देन उसके बाद इंडिया टूर के बाद 20 तारीख को दिल्ली में दोबारा प्रोटेस्ट हुआ, फिर आया था। फिर हंगर स्ट्राइक जब स्टार्ट हुई 3 दिन तब रुक के गया। फिर 3 दिन में हंगर स्ट्राइक पे था, 16, 17, 18, 19 पे। उसके बाद 20 तारीख को मैंने हंगर स्ट्राइक तोड़ी, सुबह प्रोटेस्ट पे गया। और फिर आपको पता है कितनी हरकतें की है पुलिस वालों ने। दीपके को लेकर काफ़ी सारे सवाल किए गए। दीपके को लेकर ये भी कहा गया कि जब लोग बच्चे लाठी डंडे खा रहे थे, दीपके चुपचाप ट्रेलर में बैठ गए, सरेंडर कर गए। उनके 2 जो और बाकी के लोग थे, आशुतोष और उसके अलावा सौरभ दास, वो दोनों AC रूम में बैठे थे। और उनसे जब बातचीत हो रही थी, उन्होंने छात्रों को क्यों नहीं बोला कि आप लोगों को रुकना है? अगर वो चाहते तो लोगों को बोलते कि रुको, हमारी बातचीत हो जाने दो, फिर हम तय करेंगे कि मार्च होना है कि नहीं। प्लस एक तीसरा आपने देखा जिसको कि उन्होंने निकाल दिया है ना, विजेता दहिया, जो बर्गर खाते और वो घूमते हुए पाए गए थे। आपको लगता है कि छात्रों का आंदोलन तो सही है, लेकिन आपको लगता है एक नेता की कमी खल रही है जो कि जिम्मेदारी से इन चीज़ों को लेकर चले? एक फेस सर होना चाहिए जो प्रॉपर अच्छे से लेके चले। अभी अभिजीत दिप्के ही बचे हैं मेरे हिसाब से जो मेन है। बाकी जो आपने बताया कि AC रूम में वो बैठे हुए थे, जितना देख मेरे को नहीं पता कि क्या था, आपको नहीं पता क्या था, वो इन लोगों को पता है कि बैक द स्टेज क्या चल रहा था, बिहाइंड द स्टेज क्या चल रहा था। अभी तो इनकी तरफ से तो ये स्टेटमेंट आई है कि JP नड्डा जी के इन्हें हाउस अरेस्ट में रख लिया गया था, इस वजह कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए। बट आपको भी पता है कि हमें भी पता है पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर JP नड्डा ने हाउस अरेस्ट कर लिया तो आप FIR दर्ज करवाइए। दूसरी बात, एक वीडियो भी आया था जिसमें वीडियो में देखा गया जब बात कर रहे हैं तो दोनों के हाथ में मोबाइल है, सौरभ दास और जो आशुतोष राका हैं, दोनों के हाथ में मोबाइल है। तो ये चीज़ें इस अच्छे आंदोलन को, क्योंकि लोगों का, बच्चों का जो कॉज है वो गलत नहीं है, वो तभी आए हैं।
लेकिन इस तरह के नेता की वजह से सबकी इमेज खराब हो रही है। तो आपको लगता है जैसे राहुल गांधी जैसे नेता, क्योंकि आप देखिए अभी दबाव बनाया है, तो डॉक्टर जितेंद्र जो अभी तक कोई सामने नहीं आ रहा था, अब वो बातचीत करने के लिए तैयार हुए हैं। उन्होंने कहा आप हमारी मांग दीजिए, आप अपनी मांग बताइए, हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे। जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए क्योंकि छात्र कह रहे हैं। दूसरी चीज़ वो ये कह रहे हैं कि हमें अमित शाह का भी इस्तीफा चाहिए क्योंकि जिस तरह से बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ वो सोच समझ के काम नहीं किया गया था, क्योंकि हमारे देश के बच्चे थे, इन पे लाठी नहीं चलना चाहिए था। तो आपको लगता है कि इस तरह के नेता को आने की ज़रूरत है? बिल्कुल आने की ज़रूरत है सर। आप मैं पुलिस की तरफ से भी एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। पहले के टाइम पे जो प्रोटेस्ट हुए थे, मैं नहीं था उस टाइम पे जब पहले स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, बट सुना हमने बहुत था कि पुलिस वालों ने बच्चों पे हाथ नहीं उठाया था एंड डंडे सड़क पे मार के तोड़ दिए थे कि हम बच्चों पे नहीं मारेंगे, जो पहले स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ करते थे। मैं नहीं था उस टाइम पे, मैंने नहीं देखा, बट मेरे पेरेंट्स से मैंने यही सुना था। और आज जब मैंने देखा ना कि ठीक है हाथ पैर पे मार लो, ठीक है बच्चों के साथ सर्फ से मार रहे हैं। इवन आप यहाँ पे एक उड़ीसा से लेडी थी कैंसर पेशेंट, वो डे 1 से यहाँ पे थी, उनको तक नहीं छोड़ा। वो जनता मंदिर पे बैठी हुई थी, मार्च पे भी नहीं गई थी, उनको आके मारा था। उनके बेटे ने मेरे को बताया है कि उनके सामने 8 साल की एक बच्ची थी, उसके सर पे डंडा मार मार के तब तक मारा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। उसको बचाने के चक्कर में उन लोगों की भी चोट लाई। उनकी वीडियो भी है मेरे पास, इफ़ यू वांट मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। तो ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए ना सर। अगर आपको चलो बच्चों को हटाना है, आप हाथ पैर पे मारोगे, आप सीधा सर पे मार रहे हो, बच्चों को प्रॉपर इंजर्ड कर रहे हो, पता नहीं सर कितनी कैजुअलिटीज़ आई होंगी, कितनी लाशें आपने गायब कर दी होंगी। ये चीज़ तो बहुत गलत है ना। एज अ पुलिस, एक ह्यूमन बीइंग भी आपको सोचना चाहिए ना, आप कैसे बच्चे की जान ले पा रहे हो। तो आप कह रहे हो कि विरोध को दबाने के जो तरीका अपनाया गया वो अपने ही लोगों के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि हमारे देश के बच्चे हैं, ये कोई बाहरी मुल्क से आए हुए कोई आतंकी नहीं है। तो इनके साथ रवैया जो है उसी तरह का होना चाहिए, एक नागरिक वाला। यही सर, और क्या, नागरिक की तरफ रवैया करना चाहिए। आपने तो बिल्कुल इनह्यूमन वे में ऐसा मारा है कि मैं आपको सर वीडियोस मेरे पे है ना, लाइक बच्चे मंदिर गए थे, वो हनुमान मंदिर आपने सुना होगा, वहाँ से बच्चों को बाहर घसीटते हुए लेके आए, फिर बाहर ले जाके मारा है। ये कोई तरीका था सर? इवन मंदिर ट्रस्ट पे भी ये थू करने वाली चीज़ है कि आपने उनके मुँह पे दरवाजे बंद कर दिए हैं। हाँ, ये खबर मैंने देखा कि कुछ बच्चे भाग के जब मंदिर के पास गए तो मंदिर का दरवाज़ा बंद कर लिया गया। सर मेरे सामने का इंसिडेंट है, ये हमारे सामने हुआ है। इवन फिर हम लोग फिर भागते लोगों का नाम भी पूछा गया था। नहीं, मैं तो पुलिस वालों से दूर ही रह रहा जितना था। जब मंदिर का दरवाज़ा बंद किया गया तो क्या कोई धार्मिक आधार पे बंद किया गया कि भाई मुसलमान है या किसी और, या सबके लिए दरवाजे बंद कर दिया? सबके लिए ही बंद कर दिया था। उसके बाद हम लोग भागते हुए गुरुद्वारे गए थे, वहाँ पे गेट खोले गए, फिर जैसे ही पुलिस वहाँ पे आई उनके लिए वहाँ पे गेट बंद कर दिए गए। बच्चों को उन्होंने बचाया एटलीस्ट। मतलब बताइए, जो मंदिर, गुरुद्वारा भी तो एक मान लीजिए धार्मिक स्थान ही है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को जगह दी है ना। लेकिन मंदिर जिस नाम पर पूरा देश की राजनीति आजकल चल रही है, वो मंदिर बंद कर दिया गया अपने ही बच्चों के लिए, जो कि एक जगह ढूंढ रहे थे अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए। ये तो अच्छा लग रहा है सनातनी सरकार में ये सब? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं तो आज ये टी शर्ट जानबूझ के पहन के आया हूँ। देखो सर, आप एक मेजॉरिटी होने के बाद भी ऐसे कैसे कर सकते हो एक देश के साथ? डजेंट मैटर आपका रिलीजन क्या है, आप इतनी हरकतें कर रहे हो। आप मंदिर के गेट आप कैसे बंद कर सकते हो? आपको ही सिखाया जाता है ना, अतिथि देवो भवो। ये थोड़ी कहा जाता है रिलीजन पूछो या कुछ करो। आपने रिलीजन पूछना तो छोड़ो, अतिथि को तो गेट से बाहर कर दिया, मरने के लिए छोड़ दिया। ये कोई तरीका था? आप देखिए, पहले मुसलमानों का डर दिखाया गया, अब हिंदू जो हैं वो भी मंदिर में, जो उनका अपना धार्मिक स्थल है, वहाँ भी सुरक्षित अपने आप को रखने के लिए नहीं जा सकते हैं, है ना। तो ये देश किस दिशा में बड़गलाया गया? पहले धर्म के नाम पर, फिर खालिस्तानियों के नाम पर, जाति के नाम पर, हर तरीके से बड़गलाया गया। हाँ, देश को जब से भाजपा सरकार आई है तो देश को अलग बांट रही है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। देश के इतने बहुत से टुकड़े कर दिए हैं जिससे देश टूट रहा है। अब ये युवा प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें थोड़ा बहुत लग रहा है सब बच्चे एक हो रहे हैं, थोड़ा बहुत जातिवादी से कम होगा, ये उम्मीद लग रही है। तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम लोग काफ़ी वक्त से जंतर मंतर हमेशा आते हैं कवर करने के लिए। जिस तरह से अभी जो ये भीड़ दिख रही है, अब जब से यही है कि अभी आप जाएंगे कि रुकेंगे यहाँ पर? देखिए, ये रुकें कहाँ से? अमृतसर से, हरियाणा से आए हैं, यहाँ पर रुकेंगे। ये बच्चों के लिए, ये देखिए अलग अलग। आप हरा पटका बांधे हुए, आजकल मोदी जी भी पंजाब के दौरे पे हरी पगड़ी बांध के घूम रहे हैं। भैया जी, आप हमारे बड़े आदरणीय हैं, ऐसे गंदे आदमी से मेरा कंपैरिजन मत कीजिए।
देखिए ये हम जो बता रहे हैं कि अब ये एक परिवर्तन आया है, लोग बोलने लगे हैं। इस पहले मोदी जी के नाम पे बोलने से मीडिया भी डरती थी। मैं आपको बताऊं, गूगल पे आप मोदी नाम डाल के कुछ डालें तो वो ट्रेंड करना बंद कर देता है। लेकिन अब देख रहा हूं कि लोग खुलकर बोल रहे हैं कि बीजेपी का नाम मत लेना मेरे साथ, जैसे ये कह रहे हैं मोदी का मेरे साथ नाम मत जोड़ना। तो ये पिछले 4 दिनों में भयंकर बदलाव दिख रहा है। वीर जी, आपने मेरी बात पूरी नहीं समझी। इस देश को मोदी नहीं चला रहा है, इसको तो अमेरिका कॉरपोरेट घराने चला रहे हैं। अगर बीजेपी की सरकार होती तो हम मान लेते, क्योंकि जो 40, 50, 45 साल से कांग्रेस की सरकार थी उसमें जो भ्रष्टाचार हुए, अगर वही अच्छे होते तो फिर इनको लाने की क्या जरूरत थी। लेकिन इन्होंने देख लिया ये राजनीति नहीं, ये तो कब्जा हो चुका है। इस देश को गिरवी रख दिया गया। 50 लाख करोड़ कर्जा था और 2.5 लाख करोड़ कर्जा देश पे 5 गुना ज़्यादा बढ़ गया। जो कर्जा 12 साल में 4 गुना बढ़ गया। कोई सुरक्षित नहीं है, कोई शिक्षा का माध्यम नहीं है। 90,000 स्कूल इस देश में बंद कर दिए गए। युवा बेरोजगार है, ये इसलिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना। अब अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने जा रहे हैं। अगर वो डील होगी तो यार 60% देश तो वैसा ही मारा जाएगा। उसके 30 रुपये 32 रुपये तो वो दूध आ जाएगा और गेहूँ आ जाएगा 1500-1600 रुपये। तो यहाँ का किसान कैसे बचेगा? मजदूर कहाँ जाएगा? बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने आ जाएंगे, ज़मीनें सारी छीन ली जाएगी। इसमें एक वर्ग कहेगा जो खरीदार हैं, वो कहेंगे अच्छा है हम 80 रुपये दूध क्यों खरीदें, हम 32 रुपये दूध क्यों ना। उसका भी मैं बताता हूँ। पिछले दिनों 3-4 साल पहले जो सेब का जो किसान था जम्मू कश्मीर हिमाचल की साइड का, उन्होंने इसी अडानी से तो ग्रुप से तो सेब खरीदी थी। जो सेब 8 रुपये से कंपरीज हो रहा था उस अडानी ने 14 रुपये खरीद ली। 2 साल जो छोटे व्यापारी थे वो बंद करके उसी सेब को इसने 6 रुपये में खरीद लिया। किसान को भी इसी चीज़ का भय है। अगर ये अनाज अब तो 30 रुपये 25 रुपये में भी दे देंगे। जब किसान जो हमारे देश का किसान है, जो रीढ़ है, अगर उसको ये बंद हो जाएगी, खेती करेगा नहीं, बीज बचेगा नहीं, ज़मीनें ये खरीद लेंगे। उसी गेहूं को अगर ये 150 कर देंगे, इसकी क्या गारंटी है? एक बात और भी है ना सर, जैसा कि सर आपने देखा होगा रिलायंस में हुआ था कि पहले फ्री में डेटा दे रहे थे, अब आप देख लीजिए कितना महंगा कर दिया है। मतलब पहले आपकी आदत खराब करते हैं। अभी जैसे हमारे किसान दूध उत्पादन कर रहे हैं, कल को जब किसान खत्म हो जाएंगे, हमारी डिपेंडेंसी अमेरिका पे हो जाएगी, तो अभी ये 32 रुपये वाला दूध जो है कल को 600 रुपये किलो हो जाएगा। आप क्या कर लोगे? जैसे पेट्रोल में हो गया। बिल्कुल सब चीज़ों में कॉटन पे चल रहा है, हर चीज़ की बात चल रही है। और यही होता है, अगर कोई बिजनेसमैन, जिसे कहा जाता है कि कॉर्पोरेट की सरकार है, तो बिजनेसमैन तो सबसे पहले अपना फ़ायदा देखेगा। अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। अब यहाँ पर कहा जाता है कि एक्टर नहीं आए, एक्टर ने किया, कोई बिजनेसमैन आया? आपके मुकेश अंबानी का सामान तो यही लोग यूज़ करते हैं, नेट तो यही यूज़ करते हैं, जितनी रील बन रही है सब उसी से हो रहा है। लेकिन क्या कोई नहीं आया? क्योंकि कोई आएगा ही नहीं, कि सरकार का डर है यहाँ पर। लेकिन अब ये जो बदलाव है 12 साल के बाद, कि लोग बोलने लगे हैं, क्योंकि परेशान सब थे, लेकिन दिख रहा था कि चलो भाई अब मैं बोलूँगा मेरा क्या होगा, मैं तो बचा हुआ हूँ। लेकिन अब एहसास हो गया है कि कोई नहीं बचा हुआ है। अगर आप अब नहीं बोले तो फिर आपका भी नंबर आ ही जाएगा। और हमने देखा कि जिस तरह से छात्रों को मारा गया है, आप इन छात्रों को क्या कहेंगे? आपने मजदूरों को वहाँ पे मारा नोएडा में, और आपने पूरा बंद बदल दिया केस। 1-2 महीने पुरानी बात, 1-2 महीने यहीं पर नोएडा दिल्ली से लगा, मजदूरों को मारा गया और उनको भी आपने पाकिस्तानी कनेक्शन दिखाया। सब कितने बंद हुए, कितने सब कुछ हुए, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर भी आप वही खेल करने वाले थे, क्योंकि अब ये आंदोलन कोई पार्टी नहीं चला रही, अब ये स्टूडेंट्स और ये जनता चला रही है। अब जनता जाग गई है, इसीलिए अब बहुत मुश्किल पड़ रहा है। इसीलिए जब राहुल गांधी वहाँ पे बैठे तो प्रधानमंत्री के मंत्री को आना पड़ा उनसे बात करने के लिए, क्योंकि अब बदल रहे हैं वक्त। कह रहे हैं सर कि जनता अब जाग चुकी है। अब ये जो तोड़ने की राजनीति थी, कभी मजदूर को अलग, किसान को अलग, छात्र को अलग, अब वो इस तरह से नहीं चलेगा। कश्मीर को अलग, नॉर्थ ईस्ट को अलग, सबको आपने अलग अलग कर दिया और कभी किसी को इकट्ठा होकर बातचीत करने ही नहीं दिया, आवाज़ उठाने ही नहीं दिया। आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में अब ये एकजुटता छात्रों में ये दिखेगी, वो समझ गए कि सरकार ऐसे बेवकूफ़ बनाती है? वो तो सर दिख ही रहा है। आप देख रहे हो कि जब सोनम सर को उठाया था उससे पहले कितनी भीड़ थी, एंड जिस दिन उठा के लेके गए उस दिन नॉर्मल डे से 3x भीड़ थी, नेक्स्ट डे डबल, उससे भी ज़्यादा भीड़ थी। एंड आज जब 20 तारीख को इतने लोगों को मारा गया, आज आप देखोगे खाली जंतर मंतर नहीं, बाहर सड़क तक लोग भरे हुए हैं। आज मैं भी बाहर से आ रहा था, पुलिस वाले कह रहे थे ये साले मानते नहीं है, कॉकरोच बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हम ये बोल के गए सिस्टम इतना सड़ा हुआ है तो कॉकरोच तो आएंगे ही। ताऊ आपसे बात करनी थी। अच्छा कम सुनते हैं।
आप देखिए जिन सीजीआई के मारे हुआ था आपका, जिन्होंने कॉकरोच कहा था, जब उन पर गया कि बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ है, इस पर कुछ कहे, तो आज अदालत का जो फैसला आया है वो भी देख सकते हैं। तो हालांकि सर हाईकोर्ट ने इसमें बोला है अभी कि जो भी मतलब इंसिडेंट हैं उन सबके सीसीटीवी फुटेज आप संभाल कर रखें, हम उसको देखेंगे। बट कल तक इन्होंने मना कर दिया। ये वही अदालतें हैं ना जो रात को खुल के फैसला दे देती हैं। नेताओं के मामलों में सब कुछ फैसला हो जाता है, हर चीज़ हो जाती है। लेकिन जब छात्र की पिटाई हो रही है, आपके अपने छात्र की पिटाई हो रही है, तस्वीरें हैं कि शादी जिसमें ये खड़े हुए, इनके हाथ में डंडा है, भाई ना यूनिफॉर्म है ना वो कौन है ये बंदा, ये नहीं पता कर पा रहे हो। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे संसद है, सारी एजेंसीज हैं। अच्छा, ये हालत तब है जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भैया हम प्रधानमंत्री नहीं हैं, प्रधान सेवक हैं और ये तीर्थ मार्ग है ना, तीर्थ स्थल है। सर उसने तो ये भी बोला था मैं चौकीदार बोला था ना। अब राम मंदिर का सारा चंदा खा गए, जिसके नाम से ही आए थे, तो उस चौकीदार ने पहले राम मंदिर को भी तो संभालना था ना। एक बीजेपी का निकम्मा सांसद बोलता है ये मंदिर हमने बनवाया था और हमने ही खा लिया चंदा। ये देश को चलाएंगे क्या? देश को चलाएंगे? ये देश तो इन्होंने बेच दिया है सही मायने में। राम के नाम पर, राम के नाम पे ये सत्ता में आए और राम के नाम से लूट के खा रहे हैं। उसी राम मंदिर को ही खा गए, जहाँ रामलला का जन्म हुआ उसी मंदिर को खा गए। बताइए आप कितने करोड़ का घोटाला भी तो और निकलेंगे। वहाँ की दुकानें तोड़ दी गई, गरीब आदमियों का जो थोड़ा बहुत रोजी रोटी का रोजगार था वहाँ बड़े बड़े मॉल बना दिए गए। ये बिजनेस किया इन्होंने राम के नाम पे, राजनीति करके बिजनेस में आ गए। आमतौर पर जब बच्चे पैर छूते हैं तो माँ बाप कहते हैं बड़े बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रधानमंत्री बनो। कभी आप किसी से बोलेंगे बड़े होकर नरेंद्र मोदी बनना? नहीं, कोई भी बच्चा, घर वाले ये नहीं बोलते कोई प्रधानमंत्री बने। वो कहते हैं बेटा अच्छा इंसान बन, डॉक्टर बन, अच्छा अध्यापक बन, अच्छी शिक्षा दे, अच्छे माहौल में रहे, अच्छे बच्चों को शिक्षा दे। कोई राजनीति में आना नहीं चाहता। आपकी उम्र क्या है दोस्त? 19। हाँ जी। मतलब मोटा मोटा 7 साल के आप रहे होगे जब सरकार बीजेपी की बनी थी। हाँ जी सर, है ना। हाँ। तो तब से अब तक, चूंकि आप वो पीढ़ी हो जिसने सिर्फ बीजेपी की सरकार को ही अपने स्मरण में रखा है, देखा है। आप बाहर के देशों में भी देखते होंगे कि किस तरह से सरकार फैसले लेती है और अगर गलत फैसले लेती है तो लोग किस तरह से विरोध करते हैं। भारत में कहाँ कमी देखते हो आप? सर कमी कहाँ नहीं है, मैं इलेक्शन से लेके एजुकेशन सिस्टम से लेके हर जगह कमी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोरिया में एक बार क्या हुआ था, बैलेट पेपर वोटिंग चलती है वहाँ पे, तो वहाँ पे सबका वोट हो गया था, 350 लोग बचे थे। तो वहाँ एक पुलिस वाले ने बोल दिया था यहाँ पे सर बैलेट पेपर में और बैलेट में और जगह नहीं पड़ी, आप लोग वोट नहीं दे सकते। तो वहाँ लोग सड़कों पे उतर आए थे। यहाँ पे शान से लोग मीडिया पे आके बताते हैं कि मैं तो 6 वोट दे के आया हूँ, तब भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। वो तो शो ऑफ करते हैं। वही चीज़ तो कह रहा हूँ सर, आप एक क्राइम शो ऑफ कर रहे हो, लोग रेप शो ऑफ कर रहे हैं, ऐसी घिनौनी चीज़ आप शो ऑफ कर रहे हो, उसके बाद भी कुछ चीज़ कोई सरकार एक्शन नहीं लेती है। तो सर ऐसी सिचुएशन पे आप क्या बोलोगे? ये तो करप्ट सिस्टम है पूरा। इसके लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है, लोग भी जिम्मेदार हैं। गलत चीज़ों में शो ऑफ कैसे कर सकते हैं? कोई कानून तोड़ता है, कोई जो है वो गाड़ी में वो क्या बोलते हैं उसको, हूटर लगा लेते हैं, है ना, जबकि वो उसके लिए वैलिड नहीं है, मतलब वो लगाने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन उसको वो टशन के तौर पे दिखाते। तो आपको लगता है कि जो लोग भी हैं वो भी ऐसी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, विलेन बनना एंजॉय करते हैं? नहीं, इसमें दोनों का गलती है, सरकार का भी है, जो लोगों का भी है। वोट देने के टाइम लोग कुछ समझते नहीं, समझ गए? मेन गलती मैं कहूँगा मेन गवर्नमेंट की है। जब तक आप एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल सेट नहीं करोगे कि अगर आपने एक सीरियस ऑफेंस किया है तो आपके साथ इतना हो सकता है, तब तक तो लोग गलतियाँ करेंगे ना। जब आप सेट कर दोगे, जैसे यूएई का एग्जांपल लिया जाता है कि रेप करने वालों को सड़क पे मार दिया जाता है सबके सामने। यहाँ क्या किया जाता है, MP MLA का सीट दे दिया जाता है सर। जब तक आप एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल सेट नहीं करोगे लोग तो बदतमीजी करते आएंगे। इसीलिए तो आपको चुना है। और जब ऊपर से रूल अगर फॉलो करेंगे तो नीचे भी वो डर होगा, अपने आप सब लोग करेंगे। वही सर, अगर आप सीधा ही अपनी पार्टी में ही रेपिस्ट भर रहे हो तो वो तो आप लोगों को ही मोटिवेट कर रहे हो ना कि तुम करो ऑफेंस, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। दिल्ली के सेंटर में बैठे हुए हैं और ये बच्चे हैं, नेट बंद किया हुआ है, हम लोग लाइव ना दिखा सके। डिजिटल पेमेंट में सब कुछ खाना पीना होता है, हर चीज़ डिजिटल आपने इंडिया कर दिया है और आपने नेट ही बंद कर दिया है और इन बच्चों के लिए कर दिया है कि बताइए आपको गांव बात भी करनी होगी तो कैसे करेंगे? नेटवर्क तो नहीं, थोड़ा साइड में चले जाएंगे, हमें कोई परेशानी नहीं, हम घर बोल के आते हैं, जब तक जीत के नहीं जाते घर नहीं जाते। मतलब ये जो सुविधा भोगी लोग हैं दिक्कत उनके लिए है, जो पुराने लोग हैं उनको तो उन्होंने सब कुछ देख लिया है, अब क्या देखेंगे, इससे बुरा क्या देखेंगे?
क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था सरकार की अति आ गई, अति के बाद अंत जरूरी है, इसका अंत निश्चित है। अच्छा, हाँ। राहुल गांधी कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखा होगा, वो कह रहे थे कि सरकार जो है इस साल गिर जाएगी और आप देखना बीच में ही पूरा 5 साल पूरा नहीं कर पाएगी। आपको लगता है राहुल गांधी की भविष्यवाणी सही साबित हो रही है? सही हो जाए तो बहुत बढ़िया है, ये देश थोड़ा बहुत जो रह रहा है बच जाएगा आगे। आपने सुना था राहुल गांधी कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि सरकार पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी और आप देखना प्रधानमंत्री मोदी को जो है इस्तीफा देकर भागना पड़ेगा। आपको लग रहा है उनकी भविष्यवाणी सही हो रही है? सर मैं ऐसे कमेंट नहीं कर सकता सही हो रही है नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कुछ भी हो सकता है कभी भी, बट मैं चाहता हूँ कि जेन्युइनली हो जाए, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो अलग अलग एमपीज़ को तोड़ के बीजेपी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती जा रही है, 2/3 में आने की कोशिश कर रही है बेसिकली, ताकि वो मेजॉरिटी में आ जाए और ऐसे बिल पास कर सके कि वो इस देश की डेमोक्रेसी ख़त्म कर जाए। तो सर वो तो कोई बंदा नहीं चाहता इस देश का, तो मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इनका टेन्योर अभी के अभी समाप्त हो जाए। क्या नाम हुआ आपका? सर मयंक पसरीचा। ठीक है सर, आज के बच्चे कितने जागरूक हैं, 19 साल का बच्चा है ये, और इन्होंने तो केवल मोदी जी को ही देखा होगा, कुछ देखा ही नहीं होगा। इनको तो पता भी नहीं नेहरू ने क्या क्या गलती, उन्हें तो हाँ सब कुछ सारे महानता ही सुनी होगी, उसके बाद अगर ये बैठे हुए तो समझ सकते हैं कि सरकार ने क्या किया है और इन तक क्या पहुंचा है। और कंगना रनौत के शब्दों में देखें तो आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं। आज़ाद भारत 2014 में कंगना रनौत ने साथ कराया था वादा, उसके बाद इनका जन्म हुआ है और आज ये मोदी जी के बारे में बोल रहे जो भगवान है, अपने को नॉन लॉजिकल कहते हैं। तो कुल मिलाकर आप देखिए, ये जो आप कई बार देखते हैं मीडिया में, पहले की भीड़ अलग थी जो अभिजीत दीपके के साथ शामिल हो रही थी। मैं पहले भी आया था, मैं कह रहा था 100-200 लोग हैं, लेकिन अब जो है पूरी चीज़ें बदल चुकी है। और अब जो छात्र हैं, आपने देखा है 19 साल का बच्चा है जो कोरिया की बात कर रहा है, अमेरिका की बात कर रहा है, और ये बच्चा अभी मात्र 19 साल का है। यानी जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने होंगे तब इसकी उम्र महज 7 साल रही होगी। 7 साल में बच्चे क्या करते हैं आप अपने अपने घर में देख ले। और इस बच्चे की स्मरण शक्ति जो है सिर्फ बीजेपी कार्यकाल में बनी है, और वो कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी की भविष्यवाणी सही साबित हो जाए। विचार करने की ज़रूरत है कि क्या वाकई जो मौजूदा सरकार है नीतियों में गड़बड़ी कर रही है, बिना छात्रों को, किसानों को, महिलाओं को लूप में लिए, उनसे बातचीत किए बिना मनमाने तरीके से कुछ भी कानून ला दे रही है, लागू कर दे रही है और जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है। वो निहंग वाला भी बता रहे थे कि अपने लोग ही जो हैं बचाते हैं और नागरिक ही नागरिक के काम आते हैं। क्या हुआ था कल रात? सर कल बच्चे यहाँ पे आ रहे थे जंतर मंतर की साइड, तो वहाँ पे पुलिस थी, दिल्ली पुलिस थी और रैपिड एक्शन फोर्सेस थी। उन लोगों ने लाठीचार्ज शुरू किया बच्चों के ऊपर, ठीक है। इवन आपने वीडियोस देखी होंगी कि उन्होंने गन तक निकाल ली थी, पॉइंट कर ली थी। वहाँ पे ऐसा था कि यहाँ पुलिस भाग रही है, पुलिस के आगे आगे बच्चे भाग रहे हैं, बट जो 6 थे, निहंग 6 थे, वो पुलिस की तरफ भाग रहे थे और उन्होंने अपनी तलवारें निकाल के सर जो पुलिस वाले डरे हैं, उसके बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में भागने शुरू हुए। तो वो जो बच्चे थे ना, उन्हें बचाने सर पब्लिक ही आई थी, कोई गवर्नमेंट नहीं आई थी। तो सोचिए, मंदिर ये बता रहे थे कि मंदिर जब गए तो मंदिर का दरवाज़ा बंद हो गया, हाँ, तो है ना, लेकिन वो निहंग, वो हिंदू तो नहीं, बेचारे सिख हैं, है ना, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए खड़े रहे, हमारे लिए खड़े रहे, आप लोगों के लिए खड़े रहे कि हमारे बच्चे हैं, इनको आप इस तरह से परेशान नहीं कर सकते। तो वहाँ पे जो हनुमान मंदिर है, वहाँ के पे ना 3 लड़कियों की एक वीडियो सामने आई है। लड़कियों को घसीट के ना साइड में किया गया, उनको अंदर नहीं जाने दिया था, मंदिर को बंद कर दिया था उन्होंने। और हमने गुरुद्वारे के पास में सारे के सारे बच्चों को, जब पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी तो सारे बच्चों को उन्होंने अंदर ले लिया और गेट बंद कर दिया और पुलिस वालों को अंदर नहीं आने दिया था। और अभी भी आप देखना वहाँ बंगला साहिब गुरुद्वारे में सारे बच्चे रहने का, खाने का सब कुछ वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये होता है कि मंदिरों से कोई इस तरह का सपोर्ट देख रहा है? अभी तक तो मुझे तो देखने को नहीं मिला है। आप जबकि ये हिंदुओं के चंदे पे चलता है मंदिर, लेकिन ये हिंदू के बच्चे जो हैं उनके लिए वो नहीं आ रहे। नहीं, अरे वो चंदा जो दिया जाता है ना, वो हिंदू लोगों का नहीं है ना, वो स्पेशली जो मंदिर के ट्रस्टी लोग हैं, वो उनकी कमाई है। वो दूसरे के भले के लिए क्यों यूज़ करेंगे उसको, उससे तो उनके बच्चों को फॉरेन में पढ़ाना है, उसके लिए खर्चा लगेगा। मतलब सोचो, भगवान के नाम पर वो कमाई कर रहे हैं ना, अगर वो अपने बच्चों के काम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा था तो सिख को भी नहीं करना चाहिए, तो उनको भी दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए था कि भाई हमारी सिखों की कमाई हम हिंदुओं पर क्यों खर्च करें, लेकिन उन्होंने किया। उनको लगा ये हमारे बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं। देखो, भगवान, उनको भी पता है कि भगवान किसी एक के नहीं होते, भगवान सबके होते हैं, ठीक है। और किसी भी रिलीजन को, हर एक रिलीजन को इक्वलिटी पे बिलीव करना चाहिए, और वो सिख लोग करते हैं और उनका काफ़ी सपोर्ट मिला है हमें। आप पुणे से आए हैं? हाँ, मैं क्या कहानी अपनी थोड़ी बताएं।
ओके, मेरी कहानी ये है कि मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था तो काफ़ी अच्छा गया था, थोड़े मार्क्स से रह गया था, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने कर्जा उठाया था 1.5 लाख का। कर्जा उठा के मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया था, लेकिन इस साल में जो यूपीएससी का पेपर हुआ था वो, हाँ लाइट आ जाएगी, थोड़ा अंधेरा है यहाँ पे, हाँ यहाँ से लाइट आ जाएगी। हाँ, तो इस बार मैंने कर्जा उठा के दूसरा अटेम्प्ट दिया था और मैंने इस लेवल की तैयारी कर रही थी कि मेरा हो जाएगा, लेकिन आप अगर इस बार का यूपीएससी का पेपर देख लो, इस बार इतना वियर्ड और एब्सर्ड आउट ऑफ सिलेबस और इलॉजिकल पेपर आया है, यूपीएससी के इतिहास में कभी नहीं आया। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आप सोचेंगे कि देश में आईएएस बनाने वाली संस्था ऐसे इलॉजिकल क्वेश्चंस पूछ सकती है। कुछ क्वेश्चन भी बताएं। हाँ, बता सकता हूँ। वो लोग पूछ रहे थे कि गंगा और सिंधु नदी ये दोनों एक साथ थे, इसके आपके पास क्या क्या एविडेंसेस है? तो वहाँ पे ऑप्शंस थे, एक तो आर्कियोलॉजी, एक था कि ऋग्वेदा और तीसरा ऑप्शन था डॉल्फिन। तो उस यूपीएससी ने उसका आंसर दिया था डॉल्फिन ओनली। अच्छा, मतलब एक डॉल्फिन दोनों नदियों का संग एक होना कैसे प्रूव कर सकती है यार? मतलब और कोई भी दुनिया का कोई भी एनवायरमेंटलिस्ट मुझे प्रूव करके दिखाए कि दोनों डॉल्फिन सेम है, दोनों अलग अलग है। मतलब इतने नॉनसेंस, और इससे क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। और मैं बताता हूँ 60% पेपर एआई जनरेटेड था। ये जो नया चेयरपर्सन बना यूपीएससी का, उसको एआई से कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ है। उसने अभी एक बुक लिखी है एआई नाम से, एआई नेशन नाम से, बस उसका प्रमोशन करता रहता है ट्विटर पे, उसके इवेंट्स में जाते रहता है। अरे तो यूपीएससी का चेयरमैन है, पब्लिक फंड्स का क्यों वेस्ट कर रहे हो? अगर आपको इन कामों में जाना है तो रिजाइन कर दो। अरे आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के चेयरमैन हो यार। एआई से लगाव है या बस वो काम नहीं करना चाहते, सैलरी उठाना चाहते? काम नहीं करना चाहते, सैलरी उठाना चाहते हैं। क्योंकि वो जिस काम के लिए लगाए गए हैं, अगर आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, तो आप जो सरकार द्वारा कानून बनाया जाएगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जब आपको उसकी जानकारी ही नहीं होगी, आप एआई से पेपर पास करोगे, तो फिर आप कैसे वो चीज़ें और एक बात यूपीएससी ने आज के इतिहास में ना अभी तक कभी भी उसके आंसर की नहीं देखे। अब एक बात बताओ, आपने 100 क्वेश्चंस बनाए, अभी आप बताओ मैंने उसके आंसर 4 ऑप्शंस होते हैं, मैंने बी पे सिलेक्ट करा, तो मुझे पता होना चाहिए ना मेरा बी करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो उसके लिए आपको आंसर की देनी पड़ेगी। यूपीएससी ने आज तक कभी आंसर की नहीं दी थी, इस बार सुप्रीम कोर्ट की प्रेशर की वजह से पहली बार आंसर की दी थी। और 100 में से हमने 40 क्वेश्चंस को चैलेंज कर रहा था, और कितने स्टूडेंट्स ने कर रहा था? 48,000 स्टूडेंट्स ने 40 क्वेश्चन को चैलेंज करा था यूपीएससी पे के लिए। मतलब इतने गलत क्वेश्चंस यूपीएससी ने इस बार बनाए थे। और उसके बाद हमने फाइनल आंसर की मांगी तो वो दे नहीं रहे। बाद में पता चला कि उन्होंने 4 क्वेश्चंस डिलीट करे हैं, 5-6 क्वेश्चंस के आंसर बदल दिए हैं, और अभी फाइनल्स के आंसर की मांग रहे तो वो देने को मना कर रहे हैं, कट ऑफ भी देने को मना कर रहे हैं। सोचिए से अगर ये छात्र आंदोलन नहीं होता तो हमें इतनी सारी बात पता ही नहीं चलती। और दूसरा ये चीज़ बताओ, तुम्हें कहाँ लग रहा है कि जो मोदी सरकार है वो गलत है? तुम्हें कैसे लग रहा है कि ये गलत है? मुझे एक बात बताओ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती है, अगर अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वो अपॉइंटमेंट्स कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट किसका हुआ? सरकार का। हम मोदी को गलत नहीं मान रहे। ये बहुत लोग यहाँ पे ना गलत ये बोल रहे हैं कि मोदी, नो, इट्स मी, इट्स स्टूडेंट वर्सेस माय गवर्नमेंट, इट्स नॉट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, इट्स नॉट बीजेपी वर्सेस एनी पॉलिटिकल पार्टी, इट्स नॉट बीजेपी वर्सेस नहीं मी वर्सेस मोदी, इट्स मी वर्सेस माय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कोई भी हो, मेरे साथ इनजस्टिस होगा, मैं आवाज़ उठाऊंगा, भले वो कांग्रेस हो, भले वो आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो। दीपक, ये कई टाइम से आप देख रहे होंगे राहुल गांधी का भी ये भाषण है कि जो हमारी एजुकेशन संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर उठा कर आरएसएस के लोगों को बिठा दिया गया है। जिस तरह से ये बता रहे हैं कि किस तरह का है, आपको याद होगा कि अनुराग ठाकुर की बात काफ़ी हुआ था, उन्होंने कहा था कि अंतरिक्ष में पहले जाने वाले कौन चीज़ है। फिर इस तरह हनुमान जी को बताया था, मतलब कि हो सकता है लेकिन किताबों और साइंस में प्रूफ नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें बताई और उनके बच्चे खुद बाहर पढ़ रहे हैं। अगर ऐसी बातें हैं तो सर इसको प्रूव करना चाहिए, ताकि अमेरिका जैसा देश भी कहे कि भाई भारत जो है सबसे पहले पहुंचा था। ये तो हमारे लिए गर्व का विषय है। और एक बात, थोड़े टाइम पहले ना आपने भी सुना होगा, एक आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, उसमें ना मोहनजोदारो में एक छोटी सी ब्रॉन्ज गर्ल मिली थी, आर्टिफैक्ट मिला था, नहीं पता? ठीक है, तो उसमें क्या ना वो न्यूड है, ठीक है, तो एनसीईआरटी ने क्या किया था, उसको कपड़े पहना दिए थे। ठीक है, आपको बताओ इससे क्या होता है? इससे रेप कल्चर प्रमोट होता है, कम नहीं होता। क्योंकि मैंने जितनी बार उस लड़की के बारे में पढ़ा है, मेरे माइंड में कभी भी न्यूड ये शब्द आया ही नहीं था। मैं उसको जस्ट हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट के तौर पे पढ़ रहा था। अगर आपको ऐसा कर रहे हैं तो वो खजुराहो टेम्पल पे जाके उनको कपड़े पहना दो। मतलब ये नैतिकता के नाम पर बेसिकली आप लोगों को फैक्ट से दूर कर रहे हो। एंड इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्या बोलते हैं फाइंडिंग्स इन द हिस्ट्री।
आप उसको ऐसे कपड़े पहना रहे हो। उनका वश चले तो बंदरों को, कुत्तों को, सबको कपड़े पहनाते हैं कि भाई तुम ऐसे बिना कपड़े के कहाँ घूम रहे सर सिविक्स की बुक्स में सर जो डेमोक्रेसी के मेन पिलर्स होते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या होते हैं, एमपीएमएलए क्या होता है, ये सारी चीज़ें रिमूव कर रहे हैं ताकि आने वाली जनरेशन को पता ही ना चल पाए जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, ताकि वो आवाज़ ही ना उठा पाए गवर्नमेंट के खिलाफ। ये सब तो कर रहे हैं सर, और क्या चाहिए। पर आपको पता होगा साइंटिफिक टेम्पर की बात हो रही है कि जो चीज़ अब खत्म होती जा रही है। पिछले 12 सालों में जिस तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए, एजुकेशन मरिंडा हाउस की मतलब कि डीयू का नॉर्थ कैंपस में आप पढ़े हुए, वहाँ पर गोबर लीपा जा रहा था। ये सब हमें लग रहा था कि युवा मेरा कहना है सर, अगर ये है भी तो साइंटिफिकली इसको आप प्रूव कर दीजिए। आपके पास तो पूरा सरकार है, आप रिसर्च के लिए पैसा लगाया भी था, लेकिन मालूम पड़ा वो पैसा लेके भाग गए, कुछ कर नहीं पाए। तो मेरा कहना है अगर हनुमान जी गए अंतरिक्ष में, बहुत अच्छी बात है। आप ऐसा कीजिए कि ट्रम्प भी बोले कि भाई हनुमान जो थे वो पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए। ये हमारे लिए प्राउड की बात होगी ना। है क्या आप इसको साइंटिफिकली प्रूफ नहीं करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बिल्कुल, और बेवकूफ़ अपनी जनता को बना रहे। और आज ये सब हम कभी इनसे मिले भी नहीं है, ना इन्हें जाना भी नहीं है। आज ये लोग खुलकर बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। यही है, देखिए कि देश का युवा, अगर ये आंदोलन नहीं होता तो फिर ये बात कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पता ही नहीं होता। ये यूपीएससी का क्वेश्चन सुना आपने? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ कौन जाके बात करता और कोई ना, क्यों बात पता कैसे चलेगी? आपने मेन स्ट्रीम मीडिया को देखा हुआ है ना, मीडिया से हमें खबर मिलती थी। यही चलता है देश का माहौल क्या है। अभी चुनाव हो तो मोदी जी को कितने वोट मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बारे में एक क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा था कि कौन सी हीरोइन की हाइट इसमें से सबसे ज्यादा है, मतलब ऐसे क्वेश्चन। कटरीना कैफ वगैरह भी शायद। हाँ, दीपिका पादुकोण थी, कटरीना कैफ थी। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, ऑफिसर्स बनाने वाले हो, ऐसा थोड़ी चलेगा यार। मतलब आप, और हिस्ट्री भी बदली जा रही है। हिस्ट्री से वो ये इवोल्यूशन हटा दिया, कौन सा वाला? अपना रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सब हटा रहे हैं सर बुक से, ताकि लोगों को पता ही ना चल सके कि लोगों ने प्रोटेस्ट करके अपनी आज़ादी कैसे ली। और देखिए, आपको ऐसे भले बटे हुए लोग दिखे, लेकिन जब भी आंदोलन होता है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, छात्रों का आंदोलन हो, वहाँ पर लोग भारतीय दिखते हैं। और ये मुझे इस आंदोलन की खूबसूरत चीज़ लगती है सर, कि आप जितना विरोध कर ले, लेकिन अगर आप भारतीय हैं ना, एक बार आप आंदोलन कवर कीजिए, आपको लगेगा कि हम सबसे पहले एक नागरिक हैं, भारतीय हैं। बाकी हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान हम कर लेंगे बाद में यार, पहले एक जगह इकट्ठे। बहुत बड़ी खासियत है कि यहाँ पर कोई भूखा नहीं सोता है, क्योंकि इस तरह के लोग हर जगह मौजूद हैं जो पहुंच जाते हैं। ये बता रहे थे अभी कि बर्गर इनके जो है नंबर पे लोग ऑर्डर कर रहे हैं। हाँ सर, सो कल हमारे नंबर तो नहीं, ऐसी फ्रूट चाट वगैरह ऑर्डर कर दिया, और लोगों ने कहा कि डिलीवरी बॉय जो गिग वर्कर्स होते हैं उनको कहा कि जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप उनको दे दो। रोल वगैरह आए, सब कुछ आया, बर्गर आ रहे थे, कल पिज़्ज़ा आ रहे थे, लोग बाहर से भी ऑर्डर करते, इंडिया के बाहर से लोग ऑर्डर कर रहे थे बच्चों के लिए। सरकार के लोग डंडे बरसवा रहे हैं, और जो इनके अपने लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, जिनके लिए हम भी आवाज़ उठाते हैं, न्यूज़ मुनी कहता है हर आवाज़ हो रही है, वो हमारे लिए समोसे लेकर आ रहा है, वो हमारे लिए पानी लेकर आ रहा है। सर खाली प्रोटेस्ट यहाँ दिल्ली में नहीं चल रहा है, मुंबई में प्रोटेस्ट चल रहा है। 22 तारीख, आज जो तारीख है ना, आज लास्ट डे है, उसके बाद 6 दिन तक वहाँ पे मना कर देगी, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। गोवा में चल रहा है, अरुणाचल में चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया प्रोटेस्ट। मध्य प्रदेश, प्रयागराज, इंडिया तो छोड़ो सर, ड्यूबलिन, नीदरलैंड्स, कनाडा, लंदन, हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं सर। और खाली एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं है, बात और भी, आपने सुना होगा भी 100 इसरो के साइंटिस्ट ने रिजाइन किया था। आपको रीज़न पता है सर क्यों किया था? 18 महीने से उनकी सैलरी नहीं आई है, और उनकी सैलरी कितनी है? 50-60 हज़ार से ज़्यादा सैलरी नहीं है उनकी। अगर रीज़न ये दिया गया कि लोग यहाँ से छोड़ के अमेरिका चले जाते हैं, इसलिए उनको रोकने के लिए हम रूल बदल रहे हैं। रूल बदल से 18 महीने से किसी से को सैलरी नहीं दोगे, वो बंदा क्यों रिज़ाइन नहीं करेगा? बाहर उस साइंटिस्ट को 10-10 लाख रुपए महीना मिलता है, आप उसे 56,000 58,000 प्लस टैक्सेस की सैलरी दे रहे हो, उसके बाद भी आप 18 महीने तक उसको नहीं दे रहे हो। और सर आपको पता है इसरो का बजट कितना है, DRDO का बजट कितना है? बहुत कम। अगर आप एक स्टेट लेते हैं, महाराष्ट्र, ये भाई पुणे से है, चलो महाराष्ट्र लेते हैं, लाडली बहन योजना का जो बजट है ना, उसमें आप 10 साल तक इंडिया का एजुकेशन सिस्टम चला लोगे। कितने सालों तक आप सर इसरो को फंड कर सकते हो, जो भी करंट बजट है। बट आपको फ्रीबीज बांटने का इतना शौक है कि आपने देश को डुबा दिया पूरा फ्रीबीज। कम से कम 6 राज्यों में, कहीं तो 5-6 राज्यों में लाडली बहन योजना चला रहे लो यार। इतना पैसा दे रहे हो आप, उसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं दिख रहा है ग्राउंड लेवल पे। और 1500 रुपये महीने में क्या ही इम्पैक्ट दिखेगा यार। आप स्किल्स बढ़ाओ, स्किल्स में फोकस करो। क्या बोलते हैं, जापान की तरह सोचो, थोड़ा चाइना की तरह सोचो, सिटीजन्स में एम्पावरमेंट लाओ। आप कुछ अलग ही धर्म की राजनीति चला रहे हो। और मैं सर आपको बता दूं, ये कोई राम भक्त नहीं है, ये पार्टी भक्त और एक पर्सन भक्त है।
क्योंकि पता है अगर ये राम भक्त होते तो इनको दिक्कत होती राम मंदिर चोरी से, इनको नहीं हो रही है दिक्कत राम मंदिर चोरी। वो बोल रहे कि अगर हिंदुओं ने हिंदुओं का जेब काटा तो दिक्कत क्या है। सर जितने भी सब मुद्दे नेशनल मीडिया नहीं उठा रही है और जो बीजेपी की प्रवक्ता और एंकर बोल के डिफेंड कर रहे थे, उन सबको ये शो ज़रूर देखना चाहिए। उन्हें हकीकत पता चलेगी कि देश का युवा क्या सोच रहा है, हर चीज़ समझ रहा था। आज उसे मंच मिला बोलने का तो वो खुलकर बोल रहे हैं। अब इस तरह आपने कल परसों एक वीडियो देखा होगा, कुछ अंकल हैं, रिटायर्ड अंकल, वो एक बच्ची है कोई, उसको वो कह रहे हैं तुम्हें पता है ये देशद्रोही लोग हैं, तुम इनके साथ हो, ये है वो। मैं कहूँगा उन अंकलों को कि एक बार आइए, आपको ये बताएंगे 19 साल के युवक कि देशद्रोह क्या होता है और देशभक्ति क्या होती है। फंडिंग बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है। मेरे को 1000 रुपये ना अमेरिका को कॉल किया था, तो मुझे एसी से आना था, लेकिन वो बोले थोड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो 1000 रुपये दिए स्लीपर के लिए। ऑटो के लिए मेरे को चाइना से फंडिंग आई थी, पाकिस्तान को कॉल किया था, तो वो बोल रहे, वो खुद मेरे से पैसे मांग रहे थे। तो अभी जाने के लिए मेरे को नेपाल या बांग्लादेश से कॉल करना पड़ेगा, देखते कहाँ से फंडिंग आती है। कि आप अगर अपना संविधान देखेंगे, संविधान में एक शब्द है फेटर्निटी, जो बंधुत्व, उसकी कमी पिछले 12 साल से हो रही थी। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये समोसा हम खा रहे हैं एकदम गर्म है, 15-20 रुपए का समोसा हो गया है दिल्ली में इतनी महंगाई के बाद में। अगर कोई इंसान खिला रहा है अपने पैसों से, कमा रहा है, सीने से कर रहा है, यानी पीड़ित वो भी है, पीड़ित वो भी है, लेकिन उसको लग रहा है कोई और आवाज उठा रहा है, कम से कम खाना तो सपोर्ट तो कर दे। तो यही चल रहा है और यही बदलाव की शुरुआत होती है दीपक, जो हमने देखा है। और लग रहा है, देखिए अब आंदोलन किसी भी दिशा में जाए, कुछ भी जाए, लेकिन ये सरकार को समझ लाना चाहिए कि जो पिछले 12 साल से वो एक कल्पना की दुनिया बताए हुए थे। क्या होता है ना कि वो राजा कहता है कि मैं तो सबसे अच्छा हूँ, सबसे बलशाली हूँ, मुझसे बड़ा तो कोई भी नहीं, मैं तो सबसे सही हूँ। तो वो राजा वाला वक्त नहीं है। आप क्या हो, सही हो, गलत हो, ये हमने नहीं कुछ कहा है, इन लोगों ने यहाँ पर कहा है। सुबह से लेके हम लोग मंडी हाउस से पैदल चले यहाँ पर आए हैं, करीबन हम लोग 100 लोगों से बोल चुके होंगे और सभी लोग परेशान हैं आज के। आज सब परेशान नहीं होते तो इतना लाठी डंडे खाने के बाद तो सब घर में चले जाते। मंदिर वालों ने सर दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन ये छात्र फिर भी यहाँ पर हैं। और सर और एक बात करनी है कि ये लोग जो बोल रहे थे कल जो वायलेंस टाइप हुआ इतना बड़ा, तुम लोग मार्च ही क्यों कर रहे हो? 30 दिन से यहाँ पे कम से कम 20 बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे थे, सोनम वांगचुक 25 सर थे। यहाँ पे 30 दिन से पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, सरकार ने एक डायलॉग तक चालू नहीं किया था। मतलब हम क्या अलग देश मांग रहे हैं? हम अच्छी शिक्षा मांग रहे हैं। अच्छी शिक्षा के लिए एक डायलॉग तक सरकार ने, मतलब सरकार इतनी बदतमीज हो गई है कि स्टूडेंट्स की बात तक नहीं मान सकती। हमने उनको अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुना है, वही तो, बनाए नहीं गए, चुना है हमने उनको। मतलब एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्टूडेंट को मारने से ज़्यादा डिफिकल्ट है। अरे अंकल, आप ये बार-बार ये क्या देख रहे थे? मैं आपका ये ले रहा था कि बाद में इसको YouTube पे सर्च करूंगा। अच्छा, मुझे लगा कहीं गोदी मीडिया समझ के पीट मत देना। अच्छा, एक बात ये बताइए कि गोदी मीडिया जो है उसकी हिम्मत नहीं है वो यहाँ पे आ जाए। नहीं, मगर एक चीज़ बोलूँ, देखिए मैं भी 15-16 साल मेन स्ट्रीम मीडिया में रहा, 2 साल से मैं अपना काम कर रहा हूँ, अलग हो गया। धन्यवाद आपको। लेकिन सर जो यहाँ पे लोग आते हैं ना, वो बेचारे बहुत, जैसे ये सिपाही है ना कि एक ऊपर से ऑर्डर आता है और उनको करना पड़ता है। कई सारे पुलिस वाले नहीं चाहते होंगे कि वो बच्चों को पीटे, लेकिन उनको अपनी नौकरी बचानी है अपने ही बच्चों के लिए, तो वो अपने बच्चे को पहले देखेंगे। उसी तरह से सारे जो पत्रकार हैं ना, खास करके जिनके साथ आप लोग ये कर रहे हैं, वो उस तरह के हो सकता है 1-2 होंगे, सब नहीं हैं। तो मैं यही अपील करूंगा कि कम से कम मारा पीटी मत कीजिए। मारा पीटी कल मैंने देखा टाइम्स नाउ का कोई पत्रकार था, उसको आप लोगों ने। से एक बात सत्य बता रहा हूँ, जिसका ज़मीर अंदर से मर चुका होगा, जिसका ज़मीर अंदर से मर चुका होगा, तो अपनी नागरिकता को भूल जाएगा, वो गुलामी में चला जाएगा। तो हमारे जो पत्रकार है, भले ही उनको सैलरी मिल रही है, नौकरी मिल रही है, लेकिन आप गुलामी क्यों करो भाई? आप अपनी नागरिकता को बचा के रखो ना। आपके नागरिक अधिकार क्या है? आपको ये समझना पड़ेगा कि हम एक नागरिक हैं और हमें अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करना है। चमचागिरी और चाटुकारिता करके आप देश और देश के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? सत्य दिखाओ, सत्यता दिखाओ, अच्छी चीजें दिखाओ, मीडिया हो आप। सर अच्छी चीज दिखाएंगे तो हमारी तरह से पैदल हो जाएंगे, फिर उनको गाड़ी में तेल डलवाने का पैसा भी नहीं बचेगा। आप एक, मैं तो वही कह रहा हूँ कि अगर पैसे की ढेर में, दौलत की ढेर में आपने अपनी अंतरात्मा, अपने ज़मीर को बेच दिया, तो फिर आप भारतीय कहाँ से कहलाओगे? ये बताओ। आप एक चीज़ बताइए,
आप एक एक्सपीरियंस आदमी लग रहा है, आपने कई आंदोलन देखे होंगे, आपको क्या लग रहा है कि ये अब जो प्रोटेस्ट है ये किस दिशा में जा रहा है और इसे कौन चला रहा है? इसको मैं एक बात कहूँगा कि इसे देश की आम जनता, वो जनता चला रही है जो कभी सड़कों पे निकलने से डरा करती थी, जिनके अंदर एक डर भय का माहौल था कि ये सरकार हमें दबा देगी, कुचल देगी, हमें जेलों में डाल देगी, लेकिन अंदर आत्मा एक जगी है लोगों की, और ये आम जनता का प्रोटेस्ट है। और मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में इस आंदोलन को लिखा जाएगा, सुनहरे अक्षरों में इसको याद किया जाएगा, और देश का ये इतिहास बनेगा ये आंदोलन कि आज जनता जाग चुकी है, जनता को ये समझ में आ चुका है कि हमारे अपने अपने मुद्दे हैं, कोई एक मुद्दे नहीं है। प्रत्येक लोग जो यहाँ पे आए हैं सबकी अपनी अपनी समस्या है, और पूरा भारत समस्याओं से ग्रस्त है। और इस देश का प्रधानमंत्री जिसको हमने चुना नहीं, उसने खुद को अपने आप को चुनवाया कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। तो प्रधानमंत्री चुनवा के उस संवैधानिक पद पे, उस कुर्सी पे बैठ करके वो उस संवैधानिक कुर्सी की मर्यादा का भी हनन कर रहा है। ऐसा नहीं है, जो संवैधानिक पद है जो इस भारत के संविधान ने दे रखा है, उन्होंने क्या लिया था? जब प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया आपने, तो आपने क्या कहा था? पूरी देश की जनता को पता होगा कि कोई भी हमारा विधायक हो, सांसद हो, राष्ट्रपति हो या CJI हो, वो एक शपथ लेता है कि मैं देश और देश की जनता की बगैर बैर भाव भावना देश के उसकी सेवा करूंगा। आज ये देश की सेवा हो रही है। आप ये बताइए, आप इतना अभी बोल रहे हैं, ये वीडियो रिलीज होगा और सुबह आपके घर के सामने बुलडोजर पहुंच गया, तो अब मुझे डर नहीं, वो डर निकल गया जब हमारे बच्चों ने लाठियां खाई इस दिल्ली के अंदर, तो वो डर अंदर से निकल गया। अब लाठियां क्या, अच्छी बात मैं तो कहता हूँ भारत सरकार से, यदि तुम्हारे अंदर वो ताकत और शक्ति है ना, गोलियां चलाओ, उन अंग्रेजों की तरह, उस जनरल डायर की तरह गोलियां चलाओ। सीना तान के खड़ा हूं, और ये सीना तान के खड़ा होकर के मिलेगा। तुम कहते थे ना कि हमारी कोई गलती हो, जिस चौराहे पे बुलाऊंगा आ जाऊंगा। अरे ये जंतर मंतर है भैया, यहाँ तो आने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ प्रधानमंत्री, तुम्हें हिम्मत नहीं, क्योंकि तुम प्रधानमंत्री अपने आप को नहीं समझते। तुम समझते हो चक्रवर्ती सम्राट महाराज धीराज, तुम्हारी जय जयकार करे भारत की जनता। अरे नहीं, ऐसे तुम्हारे जैसे लाखों है, लाखों चले जाएंगे, लाखों है, लाखों चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जयकारे नहीं करेंगे, क्योंकि भारतवासी है, भारत के धरती के लोग हैं। ये अंग्रेजों के आगे नहीं झुके, ये मुगलों के आगे नहीं झुके, ये बड़े बड़े शहंशाहों के आगे नहीं झुके। तो तुम्हें ये कुर्सी हमने दी है, सुन लो प्रधानमंत्री, तुम्हें ये कुर्सी हमने दी है, तुम्हारे आगे भारतवासी नहीं झुक सकते। तुम्हें झुकना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा, और जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और इस जंतर मंतर पे आकर के इस आंदोलन को ख़त्म करवा दो, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लो, नहीं तो ये भारत आज जाग चुका है भारत। और वंदे मातरम कहते हुए ये वहीं पहुंचेंगे, वहीं इनकलाब कहते हुए पहुंचेंगे जहां से हम इस धरती पे आए हैं, और इस धरती को हमने उन नापाक लोगों से मुक्त कराया है। वही वंदे भारत, वंदे मातरम का नारा है, वही इनकलाब जिंदाबाद का नारा है। यही हमारे सीनों में, जो हमारे पूर्वजों ने फांसियां चढ़ गए हंसते हंसते, हम तुम्हारी गोलियों और पुलिस की लाठियों से डरे। यही सर लोकतंत्र है। ये कुछ दिनों पहले तक लोग कितना डरे हुए थे, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से इनके अंदर इतना आक्रोश आया होगा, लेकिन जैसे ही छात्रों को ये सब झेलना पड़ा, लाठी बरसाई गई, इनके अंदर का डर खत्म हो गया। इनको लगा कि भाई आज छात्र पीटे गए, कल हम भी पीटे जाएंगे। और देखिए अब लोग खुलकर जो है विरोध करने लगा। देखिए इनका हाथ टूटा हुआ है, इनका पैर टूटा हुआ है। सर आप लोग कल परसों 20 तारीख 20 तारीख क्या हुआ था, थोड़ी कहानी बताएंगे? हम लोग यहाँ से जंतर मंतर से प्रोटेस्ट मार्च करने जा रहे थे, जिसमें हमें जो अपनी बात पीसफुली वहाँ रखनी थी। और एक नाम है संदीप लामा। तो जब हम लोग जा रहे थे, तो चूँकि नो डाउट आप परमिशन ग्रांट नहीं करेंगे, हमारी बात वो सुनने आ नहीं रहे, तो मार्च का जो डोट का हम ऑलरेडी पहले से बोल चुके थे, लगभग 5-7 दिन पहले आपको बता दिया 20 मार्च को हम लोग जो है जंतर मंतर से संसद जाएंगे, तो आपको परमिशन ग्रांट करनी चाहिए थी। पीसफुली हम लोग जा रहे थे। हम लोग को ये आतंकवादी दहशतगर्द तो थे नहीं, जैसे कि चीफ जस्टिस ने कह दिया दहशतगर्द है, धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं हम लोग आतंकी हैं, तो ऐसा थोड़ी किसी की कह देने से कोई बात। हम लोग इतने 30 दिन से यहाँ बैठे हुए अपने प्रोटेस्ट, पीसफुली प्रोटेस्ट को बल देने का काम कर रहे हैं। आपसे अपनी बात कहना चाह रहे हैं।
आप नहीं सुनना चाह रहे तो हम लोग वहाँ आके कहना चाह रहे। तो जब चल रहे थे तो बच्चों ने धक्का मक्का जैसे चल रहे हैं तो पुलिस आप रोकेंगे तो स्वाभाविक की बात है कि बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत धक्का लगेगा। तो थोड़ा सा बहुत मुश्किल से माइनर सेकंड्स का फ़र्क रहा होगा। जैसे थोड़ा धक्का लगा, संदीप लामा नामक एक व्यक्ति था, मुझे नहीं पता वो एसपी है डीएसपी है, उसने आदेश किया चार्ज का। वो जैसे चार्ज का आदेश किया तो मैं भी वहीं आगे ही था, सबसे आगे में ही था। कहाँ पे ये हुआ था? ये यहीं की बात है, इस बैरिकेड की। तो जैसे हम लोग आगे चल रहे थे तो जैसे ही आदेश हुआ तो वो बच्चे थे, ड्रेस में थे, यूनिफॉर्म में थे। आपको शर्म नहीं आई आपने यूनिफॉर्म वाले बच्चों पे चार्ज किया? वो 12-12, 14-14 साल की बच्ची थी। वो जो एक लाठी जिस व्यक्ति ने मारी थी उतना तो उसके बैच था, कुछ विदाउट यूनिफॉर्म वाले भी थे, जिन्होंने चार्ज किया तो पीठ पे जो पार हो गए वो तो हो गए थे। एक बच्ची के तो मैं देख रहा कि वो मूड पे मारने जा रहा था, तो मैंने अपना हाथ भी आगे, आपने वीडियो भी देखा होगा, वो शायद करोड़ों में गया है, उन लोगों ने देखा। तो वो जो चीज़ें हुई जिसकी वजह से मुझे हाथ में फ्रैक्चर आ गया, मुझे लगा मैं उसे रोक लूँगा, बस मैं रोक नहीं पाया, वो मेरी हड्डी में लग गया, बोन कॉर्नर बोन में। तो यही कहना चाहता हूँ कि पहले तो हम सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। अभी भी स्टूडेंट्स अभी पीसफुली व्यवस्था में कायम है। यहाँ इस प्रांगण में आने वाला प्रत्येक छात्र सरदार भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की छवि रखता है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इस वैचारिक क्रांति को चिंगारी लग चुकी है, इसे ज्वाला मत बनने देना। अगर ये ज्वाला बनी तो इस देश में नए सूर्य का उदय होगा। राहुल गांधी ने कहा है अब कि जो मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में सब जगह खबरें चल रही हैं, कहा जा रहा है कि अराजक तत्व थे, ये उड़दंगी थे, इन सब की क्या हकीकत है? ये सारा कृत्य पिछले 30 दिनों से अगर हम लोग यहाँ बैठे और हमारी कोई बहुत विशेष ध्यान सरकार ने, चाटुकारों ने नहीं अगर करने दिया सरकार की तरफ, मुझे लगता है कि चाटुकारिता की सारी हदें इन्होंने पार करी है। यहाँ बैठे हुए अराजक तत्व बता रहे हैं, दहशतगर्द बता रहे हैं, एंटी नेशनल बता रहे हैं। तुमको शर्म नहीं आ रही है? 30 दिनों से तुम थे नहीं, 20 जुलाई को तुम लोग आ जाते हो, एक पत्थरों से भरा हुआ ट्रक आ जाता है, तुम बता रहे हो कि हम लोगों ने मंगाया। हमें मंगाना होता तो प्रत्येक छात्र के हाथ में पत्थर होता, हमने नहीं मंगाया था, आपकी के लोगों ने। और ये पूरा प्री प्लान था कि आपके ही लोग हमारी भीड़ में इन्वॉल्व होते और सड़कों पर जाके पुलिस पर प्रहार कराते हो, आप अपने ऊपर फिर चार्ज करते हो, एंटी वो गोले होते हैं, आंसू गोले, वो फेंकते हो हमारे ऊपर। आप समझो, आप वीडियो में देखेंगे एक गोला तो सीधा आके मेरे ऊपर गिरता है, एक गोले से बच्चा वो उसकी गोदी में गिरता है, वो बचता है, मरते मरते बचा है वो। तो इस तरीके की दहशतगर्दी मुझे नहीं लगता कि सरकार जो है इस देश के बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए कभी सोच पाएगी। राहुल गांधी ने इसी घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्र तो मांग ही रहे हैं, ये अमित शाह का फेलियर है, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं और सारे अर्धसैनिक बल जो है उन्हीं के हिस्से में आता है, वही जिम्मेदारी तय करते हैं, उनको भी रिजाइन करना चाहिए। मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि नीट पेपर लीक को हम धर्मेंद्र प्रधान का तो मांग ही रहे थे, लेकिन ये जो गृह मंत्री का फेलियर है, बिकॉज मुझे ये भी पता चला है यहाँ के कमिश्नर ने गृह मंत्री से बात भी की है और गृह मंत्री का कहना ये मिला है उधर से कि 5 बजे तक ये पूरा खाली मिलना चाहिए। तो बिकॉज मुझे इससे ये समझ में आ रहा है कि ये पूरा प्री प्लान था, वो चाहते भी है। और अभी भी एक मीडिया बंधु के माध्यम से ही मुझे पता चला कि अभी 5000 लोग बाहर से इन्होंने बुलाए हैं, कोई कोष करके जगह है जहाँ पे अभी ये बैठे हुए हैं। तो ये क्यों बुलाए हैं? हम लोग कौन है? हम लोग पीसफुली बैठे ना, अब सरकार कह रही है बात करना चाहते हैं, हम नहीं आएंगे। आपकी क्षमता हो, आइए, नहीं आ रहे तो जिसको चिंगारी, इस युवा के इस पीसफुल प्रोटेस्ट को जो चिंगारी लगी है, जिस दिन ज्वाला बनेगी इस देश में नया इतिहास रचेगी। ये बात मोदी जी ने अभी बता भी रहे थे और आपने भी सुना होगा, मोदी जी ने कहा था कि एक मौका दे दीजिए, फिर नहीं तो आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ आने को तैयार हैं। 500 मीटर दूरी पे नहीं आ पाए। मौका दिया, आप आ जाइए, यहीं आ जाइए, जंतर मंतर पे आइए, अपनी बात कहिए, जो कहना चाहते कहिए, यहीं से कहिए, हम नहीं आएंगे। देखिए सर, इन लोगों को आतंकी कहा जा रहा था, आज हमने भी बात किया था, एक और हैं, उनका भी देखिए पैर टूटा हुआ है और ये प्लास्टर इनके पैर पे चढ़ा हुआ है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आज भी जब हम लोग बात कर रहे थे तो कह रहा था ये लोग आतंकी हैं, तो सोचिए आतंकी ऐसे चुपचाप हाथ पैर तोड़वा के बैठे हुए हैं, क्या कौन ऐसा करेगा बताओ आप? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम लौकुश प्रजापति है। अच्छा, तो कई लोग कह रहे हैं कि ये सब आतंकी थे, उपद्रवी थे, इसलिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आप क्या हैं? आतंकी हैं, इंटरनेशनल हैं, पाकिस्तान से आए हैं। हम यहाँ नहीं हैं, हम यहाँ के है ही नहीं है ना। ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे छात्र हैं, आतंकवादी नहीं। आतंकवादी तो वो हरामी जिसने लाठियां बरसाई है, इन लड़कों पे, निहत्तों पे लाठियां बरसाई, उसकी तो औलाद नहीं है। क्या बोलूं, छोड़ो। हम क्या कुछ कह रहे थे? वो हम लोग कनेक्शन IS है ना, इसीलिए हम लोग पीटा गया है। नहीं तो आखिर आप लोग ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों इस तरह की बातें की जा रही है?
ये कौन कह रहा है? बच्चों का दर्द क्या होता ये है? बताइए। ये हमारे बीच के लोग ही कह रहे हैं। नहीं, आप कौन कर उसका नाम बताएं। मोदी जी कह रहे हैं? नहीं, मोदी जी ऐसा नहीं कह। ये भी कह सकते हैं, वफादार है ये वफादार है। लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूँ, अगर हम नक्सलवादी हैं, आतंकवादी हैं और हम बांग्लादेश मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बेसिकली है कि आप लोग अपनी बात कर रहे हो, है ना, अपनी डिमांड रख रहे हो। आतंकवादी जी, मोदी जी ये बताएं कि वो देशभक्त हैं या आतंकवादी हैं? हमें तो नहीं तो कह रहे हैं कि भाई राम के भक्त भी वही हैं, देश के भक्त भी वही हैं, प्रधान सेवक भी वही हैं। अगर वो राम के भक्त हैं तो ये बताए ना, एक कॉन्फ्रेंस उन्होंने अभी तक नहीं किया है कि राम मंदिर में क्यों चोरी हुआ है। अगर वो राम के भक्त हैं, उन्होंने ही जा करके मूर्ति स्थापना की, सब कुछ की, फिर आप ये बताएं कि वो 200 करोड़ कहाँ गए? चंदा चोरी पे चंदा चोरी पे क्यों? एकदम चंदा चोरी पे चुप हैं। क्यों चुप हैं? उनके ही लोग ना है। देखिए कि अब यहाँ पे छात्रों से विमर्श शुरू हुआ था, राम मंदिर से लेके सारे मुद्दे उठ रहे हैं। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आक्रोश था जो इन्होंने हवा दे दी लाठी चलाकर। अगर ये लाठी नहीं चलाए होते तो शायद इस तरह से लोग इतने इकट्ठा नहीं होते। अभी मात्र 10-15 दिन पुरानी बात है, जब हम लोग आए तो हमने कहा था कि 100-150 लोग हैं। आज है कि हम अंदर जा तक नहीं पा रहे हैं, कितनी ज़्यादा भीड़। और ये तब हालत है जब यहाँ पर इतनी लाठियाँ बरसाई गई। आपने देखा 2 लोगों के यहाँ पे सामने है एग्जाम्पल, जिनके प्लास्टर चढ़े हुए हैं। तो आप सोचिए कि कहीं ना कहीं ये जो है सरकार के लिए एक बड़ी भूल साबित हुई है और छात्रों को एकजुट होने का मौका दे दिया। आप बात करोगे? हाँ जी, प्रश्न पूछिए भाई। आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं अपने, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पता है क्यों? कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चों पे लाठीचार्ज हो रही है। मैं भी एक यूथ हूँ, मैं भी, चाहे मैं 12वीं में मेरी RT आई है एक सब्जेक्ट में, पर मैं भी यूथ हूँ। और मैं कहना चाहूँगा, मुझे अपने साथ के भाई बहनों को पिटते हुए देख के अच्छा नहीं लग रहा। चाहे हमारे अंदर भी बहुत आक्रोश है, हमारे भाई बहन भी किसी से कम नहीं है, पर फिर भी मोदी जी और पुलिस वाले काफ़ी बड़े हैं हमसे, और वो देश की सेवा के लिए है, ना कि बच्चों को मारने के लिए, उन पे हाथ उठाने के लिए। भाई मत करना। हाँ जी, देखने में हाँ जी, हाँ जी, पढ़े लिखे लग रहे हो, हाँ, अच्छे लग रहे हो, पैसे वाले भी लग रहे हो, हाँ, और बॉडी डॉली सोली बना रखी है। गरीब और इस तरह के बच्चे, तुम इनका साथ देने कहाँ से चले आए? हम इनका साथ देने हम डोसा खाने आए थे। देखा आपने? पर मैं बताऊं, फिर भी इनके साथ हम खड़े हैं। यहाँ पे नहीं खड़े, पर वैसे खड़े हैं क्योंकि यहाँ पे खड़े होकर कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जो खड़े हैं उनको भी लाठी ही मिल रही है। एटलीस्ट हम डोसा खा के घर पे तो बैठे हैं। देखिए, ये दिल्ली का ना क्लास डिफरेंस है। ये एक अलग क्लास के आते हैं, साउथ दिल्ली के, लेकिन ये यहाँ पर आकर बोल रहे हैं, यही बड़ी बात है। ये लोग पहले कभी बोलते नहीं, कैमरे से डर जाते कि तो नहीं कैमरे पे रिकॉर्ड मत करो, कोई देख लेगा, लेकिन अब बोलना शुरू कर दिया है। यही है कि जब आप बोलना शुरू करेंगे तो गलत आपको दिखेगा और गलत का आप बोलना शुरू करेंगे। किस चैनल पे मिलेगा? ये न्यूज़ मुनी यूट्यूब पे? हाँ सर, इस तरह आप समझ रहे हैं ना कि ये शुरुआत है, क्लास की बात हो रही है। कि अगर यहाँ पे आप कहा जाए कि एक दूसरी क्लास के लोग आ रहे हैं तो ये आपको दिखाए, ये यहाँ पे डोसा खाने आया है, जंतर मंतर का बहुत अच्छा डोसा होता है, लेकिन यहाँ पर भी इसने आके बोल दिया कि ये गलत हो रहा है और मैं इनके साथ हूँ। तो ये हिम्मत तो आ गई है। ये हिम्मत आ गई, बदलाव और हर वर्ग की आ गई है। अब ये समझिए ना, अब आपका ये एक वर्ग का नहीं है, एक क्लास का नहीं, एक धर्म का नहीं रहा, हर जगह आपका फैल रहा है और इंसान बोल रहा है कि गलत हो रहा है, और गलत हो रहा है तो गलत को गलत बोलो। मतलब अब खुले में कह रहे हैं कि भैया बहुत हो गया अत्याचार, अब नहीं चलेगा, ये सब जिम्मेदारी आपको तय करनी पड़ेगी। तो ये बदलाव आया है 20 तारीख के बाद से, क्योंकि इससे पहले भी मैं कवर करता था, पीछे बहुत बोलते थे, लेकिन उनका कहना होता था सर कैमरे पे नहीं बोलूँगा। अब वो बदलाव आ गया है, वो सामने से उछल के आ रहे हैं कि सर मुझसे बात करो। तो ये बदलाव आया। आप देश का अगर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे ना, 1857, तो इसी तरह का था। बिपिन चंद्र, सब चीज़ों का इसी तरह का था। आपका साझा सहाजा सादा विरासत, इसी तरह से लोग आते थे, एक के साथ एक बढ़ते थे, आपके एक सब जुड़ते थे, करते थे, और क्रांति आई थी। तो वो क्रांति की शुरुआत हमें यहाँ पर दिखी है, और हम लोगों की खुशनसीबी है कि हम इतिहास के गवाह बने। आने वाले बच्चे को कह तो पाएंगे कि भाई उस दौर में हम लोग अपना धर्म निभा रहे थे, पत्रकारिता कर रहे थे, जब बड़े चैनल वाले नहीं दिखा रहे थे, हमने उन संस्थानों को छोड़ा, और भले हमें पैदल चलना पड़ रहा है। अब हम पे भी कभी भी स्ट्राइक मार सकते हैं, हमें पास भी कोई फंड नहीं। हमारा तो इंस्टा डिलीट मार दिया लोगों ने, हमें वो ट्रेंड करने ही नहीं देते। हम लोग भी हिम्मत दिखा रहे करते, क्योंकि ऐसे ही आगे बढ़ेंगे चीज़ों का। कम से कम हम ये प्राउडली तो कह पाएंगे कि हम इनके साथ खड़े थे। पत्रकार के तौर पर हमने नौकरी छोड़ दी कि चलो भाई हमें अपना जो काम करना है हम वो करेंगे, चाहे उसके लिए हमें जो भी करना पड़े। प्रोटेस्ट में आए हैं आप? अच्छा, ये आपने क्या पहन रखा है? ये घमंडियों का नरमुंड है। किसका? घमंडियों के। घमंडियों के?
क्या मैसेज है इसके जरिए और किसके लिए है? जो और घमंडी है वो उसमें ऐड हो जाएंगे। हाँ? जो और घमंडी है वो उसमें ऐड हो जाएंगे। कौन है घमंडी? वो अपने आप आ जाएंगे। अच्छा, नाम नहीं बताएंगे? डरे हुए हैं? हाँ? डरे हुए हैं? सरकार से तो डर हो। मेरे को सरकार से डर नहीं, सरकार बनाने वाला ही मैं हूँ। सरकार बनाने वाला ही मैं हूँ। 2014 में मैंने ही बनाई थी। 2019 में कम कर दिए, 2024 में और कम कर दिए, तड़ी पार कर दिया इनको। अब ये जाएंगे। बनाने वाला मैं हूँ, ये भी आपको गारंटी दे रहा हूँ। ये आप कह रहे हैं घमंडी है, उन्हीं को लेके आए। भाई कमंडी जो होंगे उसके आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग रुकेंगे और लोगों की आवाज़ आप सुन सकते हैं। ये जोश रात के 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, अभी तक है, सुबह से चला जा रहा है, क्योंकि अब कह रहे हैं कि छात्र जाग गया है। यह वही जगह है जहाँ पर आपने अक्सर हमें रिपोर्ट करते हुए देखा गया होगा। अब दरवाजे ऐसे बंद है कि हमारा जाना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। उस तरफ से कभी आएंगे तो फिर अंदर जाएंगे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं जितने लोग यहाँ पर हैं उतने लोग आपको यहाँ पर भी दिख जाएंगे और बराबर लोग आ रहे हैं। तब कि हम आपको बता दें कि सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए हैं। यहाँ पर नेट बंद है, तो यानी कि आप प्राइवेट टैक्सी भी नहीं कर सकते, आप स्टेशन से भी नहीं आ सकते। हम लोग खुद मंडी हाउस से पैदल यहाँ तक का सफ़र करते हुए आए थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमने अभी सब लोगों से बात की है, अलग अलग जगह से आए हैं। इधर भी ये दिखा दीजिए ज़रा सा नज़ारा, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी रोशनी है, सब चीज़ें हैं, लोग सुन रहे हैं। आपने कभी देखा होगा इंडिया पाकिस्तान का मैच, इस तरह की भीड़ हो आपने देखी होगी, क्योंकि टीवी में हम लोग रहे हैं तो इंडिया पाक तब इस तरह की भीड़ होती थी, लेकिन आज इनकी ज़िंदगी का मैच है कि ये जीतेंगे हारेंगे, उसके लिए सब लोग खड़े हुए हैं। आप देखें जहाँ चाहेंगे वहाँ पे भीड़ है, इतनी आगे है और उतनी ही पीछे, बराबर यहाँ पर मंच से बोला जा रहा है। ये देखिए ये आवाज़, देखिए। और जो ये बाहर खड़े हुए हैं बच्चे, ये किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते, ये भारत के बच्चे हैं, ये देश के बच्चे हैं जो अपने भविष्य के लिए चिंता है। भले ही इनको 20 तारीख को पुलिस की मार पड़ी हो, उससे भी नहीं डरे हुए। ये लगा था कि उससे मार से डर के चले जाएंगे, लेकिन उसी तरह से जमावड़ा है, बढ़ता जा रहा है। 21 जुलाई को राहुल गांधी पीएम के ऑफिस के अपने घर के बाहर बैठ गए थे धरने पे, उनको भी पुलिस ले गई थी। एक तरफ कांग्रेस कर रही है, लेकिन ये लोग किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते। ये आम जनता है, जो जनता अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ी हुई थी, इतना मजबूत प्रधानमंत्री बनाया था, देश में जिताया था। लेकिन आज की हालत आप देख सकते हैं कि सब लोगों ने क्या ऑन कैमरा बोला है, खुलकर बोला है, डट के बोला है। ये एक परिवर्तन की शुरुआत है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा आपको दास स्वतंत्र में दिखाया जाएगा। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इस देखिए, इस तरह के छोटे छोटे ग्रुप भी बने होते हैं, हर जगह लोग बैठे होते हैं। देखिए, ये देखिए, पीठ में दिखाइए, इनके पीठ में क्या लिखा हुआ। देखिए, ये सब लोग आते हैं, इस तरह से करे हैं। और आप यहाँ पे देखिए, एक एंट्री यहाँ से इसके आगे जाएंगे, फिर एक बैरियर लगा हुआ है। उसके बाद ये आपने हमारे, ये वही गाड़ी है जो आपने सुबह मंडी हाउस से होते हुए गुजरते हुए आपने देखी थी, ये यहीं पर खड़ी हुई है। तो ये सब नज़ारा है, हम लोग बराबर आते रहेंगे, यहाँ पर आपको दिखाते रहेंगे क्या है, और कुछ होगा या नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि आज का युवा जाग गया है। आप देख सकते हैं कैसे फिल्में बना रहे हैं, कैसे रील बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कहा था कि ये रील भी हमने दी है, रील का रोज़गार दिया है। अब यही रील बनाकर प्रधानमंत्री मोदी को परेशान कर रही है कि देश का युवा क्या कह रहा है। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।